लेक्चर स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, आवाज भी प्रॉपर आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आरआरबी पीओ क्लर्क बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये लेक्चर किसके लिए है? तो ये सर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए भी है। बट किन के लिए? मान लो जिनको अभी भी चैप्टर में कंफ्यूजन है और वो एक दिन में ये चैप्टर पूरा क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने क्या है, मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक बढ़िया से लेक्चर सीरीज बना दी है। अगर आप उस लेक्चर सीरीज में 3 से 4 लेक्चर भी देख लेते हो तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और इस एग्जाम के साथ साथ यानी आरआरबी पीओ क्लर्क के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ और जितने भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम है, आरबीआई, इंश्योरेंस, जितने भी हैं बेटा, तो सारे में आपको ये काम में आएगा चैप्टर। क्यों? क्योंकि 4 से 5 मार्क के लिए हर एग्जाम में पूछा जाएगा ये। मेरी बात समझ में आ रही है? बैंकिंग का फेवरेट चैप्टर है, प्रीलिम्स तो इसके बिना दिखेगा नहीं तुमको। समझ में आया? चलो आ जाओ। तो सर सामने बढ़ते हैं हम लोग। और जैसे कि मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अल्फा न्यूमेरिक के मैंने बहुत सारे टाइप बताए थे। जैसे सबसे पहले मैंने नंबर सीक्वेंस से शुरू किया था, यानी कि 3-3 डिजिट के नंबर रहते हैं, फिर वो पूरी की पूरी नंबर की सीरीज रहती है, ठीक है। फिर मैंने अल्फाबेट स्टार्ट किया, अल्फाबेट में अल्फाबेट सीरीज पढ़ाया, 3-3 4-4 अल्फाबेट के एक पूरा का पूरा हमारा वर्ड रहता है, उसके बेस में 5-5 वर्ड दिए रहते हैं, तो उस बेस वाले क्वेश्चन मैंने कराया आपको। उसके मैंने पूरे पैटर्न खत्म करा दिया है ना। फिर अब देखो जो आज का हमारा नया पैटर्न है उसको बोलते बेटा पहले नंबर सीक्वेंस, फिर अल्फाबेट और फिर ये जो है इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। सर आपने तो चैप्टर का नाम ही अल्फा न्यूमेरिक बोला था। तो अल्फा न्यूमेरिक पढ़ाने के पहले सिंबल से आपको, अल्फाबेट से आपको, नंबर सीरीज से आपको अवगत कराना पड़ता है, इसलिए पहले मैंने नंबर सीक्वेंस से स्टार्ट किया था। अरे हाँ है ना। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि सर ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि जब वो हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे जिसमें सिंबल, नंबर, अल्फाबेट सारे के सारे चीजें होंगे, तब आपको नंबर सीक्वेंस भी काम करेगा, ठीक है। तो ये मेनली 4 से 5 टाइप के होते हैं, नंबर सीक्वेंस, अल्फाबेट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और पूरा का पूरा जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो उसको अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है, ठीक है। अरे हाँ है ना। तो ये बेटा हमारे मेनली 4 ही टाइप है, उसको एक और टाइप एक्सटेंड कर दिया जाता है कि सर 5 टाइप है करके, मेनली 4 ही टाइप है, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये जो 4 टाइप है इसमें मान लो 8-8 10-10 पैटर्न है, तो वो मैं हर जब मैं 50-100 क्वेश्चन करा रहा हूं एक एक टाइप के, तो वो पैटर्न तो ऑब्वियसली बात है सर कि क्लियर होंगे करके। अरे हाँ है ना। चलो बेटा देखो मेरा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन बताने से पूर्व मैं हर बार क्या करता हूं कि बेसिक रिवाइज करके देता हूं। एक बार मैं बेसिक रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे सर देखो इधर एक बेसिक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो सामने, है ना। चलो मेरा थोड़ा शक्ल आपको ब्लैक दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन आपको विजिबल दिखनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई थोड़ा सा बेसिक हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। बेसिक हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। चलो ये मैं स्टार्ट में ही कर चुका हूं ना, फिर भी थोड़ा सा बताना मेरा कर्तव्य है, ठीक है सर। चलो कर्तव्य निभाते हैं तो ठीक है आ जाओ। अब बेसिक में मैंने क्या बताया था, मान लो किसी अल्फाबेट को, मान लो कुछ दिया है कि भैया कोई तो भी कॉन्सोनेंट दिया है हमको, ठीक है, ये हमको दिया है कॉन्सोनेंट, ये हमको दिया है उसने कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब उसने बोला कि कॉन्सोनेंट के फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है राइट साइड, फॉलोड का मतलब क्या होता है भैया, ये हमारा फॉलोड पार्ट है, हाँ ये हमारा फॉलोड साइड है। और ये जो पहले वाला साइड है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीसीडेड, इसको क्या बोलेंगे भैया हम, प्रीसीडेड, ठीक है। सर इसको और क्या क्या कीवर्ड से बुलाते हैं तो अभी बताता हूं मैं। जैसे कि हम लोग इसको कीवर्ड बुलाते हैं, और जैसे फॉलोड तो एक हो गया, और कौन सा कलर ले लूं भाई, मैरून कलर ले लूं क्या, हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। फॉलोड एक हो गया, ब्लैक भी अच्छा चलेगा यहाँ पे।
और प्रीसीडेड एक हो गया, तो इसी को बुलाया जाता है बेटा और प्रीवियस अल्फाबेट, यानी कि प्रीवियस के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। और इसी को बुलाया जाता है सर सक्सीडेड लेटर, इसी को क्या बुलाया जाता है, सक्सीडेड लेटर, ठीक है, सक्सीडेड बोला जाता है, ठीक है। ओके सर, और क्या कह सकते हैं, तो इस पार्ट को भी बोला जाता है सर, इस पार्ट को भी क्या कहा जाता है, और राइट पार्ट मतलब राइट साइड का अल्फाबेट। इसी पार्ट को क्या कहा जाता है सर, इस पार्ट को कहा जाता है लेफ्ट साइड का अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा, और सर क्या कहा जाता है, तो इसी साइड को कहा जाता है बेटा, प्रीवियस तो हो गया ना, लेफ्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, फॉरवर्ड, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड, ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। और इसको क्या बोला जाता है और नाम से, इसको बोला जाता है सर बैकवर्ड, इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, बैकवर्ड। अरे हाँ है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा अगर सामने वाला, मतलब ये सर मेरे पहला, यहाँ पे कोई भी होगा तो वो भाई पहले में है, और इधर जो भी होगा वो मेरे पीछे में होगा, मतलब मेरे फॉलोड होगा, और ये मेरे प्रेसिडेंट में होगा। मेरी बात समझ में आई क्या सब लोगों को? अरे हाँ है ना, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, इतना बेसिक तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, कॉन्सोनेंट के जगह में कुछ भी रख देगा, बोलेगा ऐसे वॉवेल कितने हैं जिनके फॉलोड में नंबर आता है और जिनके प्रेसिडेंट में कॉन्सोनेंट आता है। ऐसे कितने वॉवेल है जिनके फॉलोड में नंबर आता है और प्रेसिडेंट में कॉन्सोनेंट आता है। मेरी बात समझ गई? तो ऐसे करके वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे हर बार अलग अलग कुछ दे देगा, कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट दे देगा, कभी यहाँ बीच में नंबर दे देगा कि नंबर के फॉलोड में कॉन्सोनेंट होना चाहिए और नंबर के प्रेसिडेंट में वॉवेल होना चाहिए। ठीक है सर, हमको प्रेसिडेंट भी मालूम है, हमको फॉलोड भी मालूम है। अगर फॉलोड के जगह उसने सक्सीडेड भी बोल दिया तो हमको सक्सीडेड भी मालूम है। अगर उसने कॉन्सोनेंट के जगह मतलब नंबर प्रेसिडेंट के जगह में अगर उसने प्रीवियस अल्फाबेट बोल दिया तो वो भी मालूम है। अगर प्रेसिडेंट के जगह में अगर लेफ्ट साइड बोला तो भी पता है हमको। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बेसिक तुमको काम में आएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं मैं। पहला लेक्चर जाओगे और देखोगे ना तो पहले लेक्चर में इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारी शुरुआत होती है, इसके बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इधर देखो। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो देखो इधर लाइट आ गया मेरे चेहरे में है ना। अभी जो मैं बता रहा था बेसिक, तो लाइट चेहरे में नहीं था, कोई बात नहीं, काम चला लो। ठीक है, काम चलना चाहिए हमारा। सर बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत बढ़िया है, बहुत कम लाइट है, इसको दिमाग में मत लाओ। सर कंटेंट अच्छा है, समझ रहा है, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, और क्या चीज है सर? तो थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मैंने बोला कभी ऐसा दिया है विच ऑफ द, जैसे उसने कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे चेहरे में लाइट नहीं है, काम चला लेना भाई। उसने बोला विच ऑफ द एलिमेंट, विच ऑफ द एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, विच ऑफ द एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, या यहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं फिफ्थ करके, विच ऑफ द एलिमेंट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट हैंड, फिफ्थ टू द राइट हैंड। ठीक है, हाँ, इसको मेरी बात को समझना। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक है इस सेंटेंस में, कोई बात नहीं सर, हम समझने के लिए कर रहे हैं, हमको अभी ग्रामर से कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आएगा थर्ड टू द लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट में, बट किसके, ये ऑफ किसके लिए लिखा मैंने, किसके, फिफ्थ टू द राइट हैंड, मतलब जो फिफ्थ टू द राइट हैंड से है, फिफ्थ टू द राइट हैंड से जो है, फिफ्थ टू द राइट एंड से जो है, उसके थर्ड लेफ्ट में, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, ये पूछा उसने। तो बता पाओगे कि हाँ सर, बड़े आराम से। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका फिफ्थ राइट दिख रहा है यहाँ पे, मैंने क्या किया, मान लो ये जो आपको फिफ्थ राइट दिख रहा है ना, ये वाला, इस फिफ्थ राइट में थर्ड लेफ्ट को एडिशन करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने राइट पूछा है आपको
और यहाँ पे क्या पूछा है मैंने, लेफ्ट पूछा है। तो जब भी बेटा अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है तब हम क्या करते हैं सर, तो हम एडिशन कर लेते हैं उसका, हम क्या करते हैं उसमें एडिशन कर लेते हैं। और मान लो यहाँ पे भी लेफ्ट दिया है और जिस एंड से लेना है वहां पे भी लेफ्ट ही पूछा है, तो लेफ्ट यहाँ पे भी है, लेफ्ट यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस कर देंगे। या मान लो राइट है और राइट है, तो जब सेम डायरेक्शन होंगे तब भी माइनस होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन होंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, तब हम क्या करेंगे, उसका एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5th टू द राइट है और 3rd टू द लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन कर लेंगे। मतलब कितना बन जाएगा, 8th बन जाएगा, ये 8th बन जाएगा। पर किधर से, कौन से एंड दिया, यहाँ पे राइट एंड दिया। देखो जिस तरफ से एंड बोला जाए वो हमको लेना पड़ेगा कि एंड में क्या दिया, राइट एंड दिया। तो 8th हम गिनेंगे किधर से बेटा, राइट एंड से। हम किधर से गिनेंगे, राइट एंड से गिनेंगे। तो अब गिनो राइट एंड से 8वां नंबर, मतलब यहाँ पे जो भी सीरीज दी होगी उसके राइट एंड से 8वां नंबर हम गिन लेंगे और जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि जो डायरेक्शन है, अगर राइट राइट डायरेक्शन है, राइट राइट डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, माइनस। अगर मतलब सेम डायरेक्शन है तो, सेम डायरेक्शन है तो माइनस। अगर लेफ्ट दिया है हमको, यहाँ पे भी हमको लेफ्ट ही दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट है फिर भी माइनस। एडिशन कब करेंगे सर, एडिशन तब करेंगे जब यहाँ पे लेफ्ट दिया है और एक बोला राइट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, तब हम क्या करेंगे बेटा, एडिशन कर लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे। या यहाँ पे पहले इसमें राइट बोल दिया, 3rd टू द राइट ऑफ द 5th टू द लेफ्ट एंड, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड दे दिया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट है मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो फिर भी तब भी क्या कर देंगे, हम लोग एडिशन कर देंगे और गिनेंगे किधर से, जिधर से एंड दिया होगा, जिधर से क्या दिया होगा बेटा, एंड दिया होगा, उधर से गिनेंगे हम लोग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ पे राइट हैंड दिया था तो हम राइट हैंड से गिनेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड दिया था तो लेफ्ट हैंड से गिनेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये एंड किधर दिया रहेगा सर, तो हमेशा जब भी इंग्लिश वाला तुम पढ़ोगे तो लास्ट में दिया रहता है कि लेफ्ट हैंड से गिनना है, राइट हैंड से गिनना है करके। पर अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे तो पहले ही बता दिया रहता है कि बाएं छोर से गिनना है, दाएं छोर से गिनना है, पहले ही बता दिया रहता है। समझ रहे हो? इंग्लिश में लास्ट में देता है लेफ्ट हैंड से गिनना है कि राइट हैंड से गिनना है, और हिंदी में पहले ही बता दिया रहता है कि किधर से गिनना है करके, कि भाई बाएं छोर से गिनना है या मतलब दाएं छोर से गिनना है करके। मेरी बात समझ में आई? चलो अब मैं अच्छे से दिख भी रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? हाँ, अब सामने बढ़ो बेटा जरा। तो चलो पहले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक है ना? हाँ, तो अल्फा न्यूमेरिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये? नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो बड़ा इस क्वेश्चन को जरा, चलो देखो क्या बोलता है इसमें। अल्फा न्यूमेरिक, सर एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है जिसमें कि हमको देखो नंबर भी दिए हुए हैं 5 3 1 1 8 आई, नंबर भी दिए हुए हैं, उसके बाद में HIE, हमको अल्फाबेट भी दिए हुए हैं और हमको सिंबल भी दिए, परसेंटेज, हैशटैग, $, ये हमको सिंबल भी दिए हुए हैं। मेरी बात समझ रही है क्या? हाँ सर, बढ़िया से समझ रही है हमको, ठीक है भाई। तो ठीक है सर, आपने जो बोला वो मुझे समझ में भी आया अभी। अब ये क्या बोल रहा है देखना, पहला क्वेश्चन देखना 201 नंबर का, ठीक है? चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, है ना? अब देखो मैं सारे के सारे पैटर्न यहाँ पे करा दूंगा, डोंट वरी सर, क्योंकि आप बोलोगे सर उतना ही बेसिक बताया आपने, ठीक है? अब उतना ही बेसिक नहीं है, और भी बेसिक है, तो मैं क्वेश्चन के साथ करा देता हूं, ठीक है? चलो आ जाओ, पढ़ो सामने बेटा। हाँ, हाउ मेनी सच सिंबल, उसने क्या बोला, हाउ मेनी सच सिंबल, तो उसने पहले सिंबल की बात की। हाउ मेनी का मतलब ऐसे कितने सिंबल है, ऐसे सिंबल कितने हैं। तो बस जब मैंने एक बार स्टेटमेंट पढ़ लिया तो मैं डबल पढ़ूंगा क्या, लाइन को डबल पढ़ूंगा नहीं, तो मैं नोट करके रखूंगा कि वो बात किसकी कर रहा था, सिंबल की बात कर रहा था। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि कोई तो भी सिंबल की बात कर रहा था करके वो, ठीक है? चलो ओके, हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब ये जो अरेंजमेंट दी है आपको यहाँ पे, ये जो आपको ऊपर अरेंजमेंट दी है, इसमें बोलता है कि हाउ मेनी सच सिंबल, कि ऐसे कितने सिंबल है उस अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच, जो कि आर इमीडिएटली प्रिसीडेड। अब भी मैंने बताया बेटा प्रिसीडेड मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जैसे बोर्ड को देख रहे होंगे तो ये हमेशा लेफ्ट साइड वाला प्रिसीडेड होता है और ये राइट साइड वाला फॉलोड होता है। लेफ्ट साइड वाला प्रिसीडेड, राइट साइड वाला फॉलोड। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। तो बेटा उसने क्या बोला अभी, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, अब वो बोल रहा है इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय,
तो प्रिसीडेड बाय क्या, अल्फाबेट। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड होगा ना इसका, वो इसके अल्फाबेट चाहिए उसको। तो यहाँ पे हम अल्फाबेट में तो सर सबके सब आ जाते हैं, अल्फाबेट तो 26 होते हैं, तो उसमें वॉवेल भी 5 आ जाते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अल्फाबेट जब भी बोलेगा, लेटर जब भी बोलेगा, तो उसमें सर अपने आप में कॉन्सोनेंट भी आ जाएंगे और अपने आप में वॉवेल भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ दिखाएंगे कैसे, वॉवेल भी दिखा दो और कॉन्सोनेंट बी से दिखा दो, वॉवेल ए से दिखा दो, कॉन्सोनेंट बी से। मतलब हमको सिंबल के प्रीसीडेड में, यानी कि सिंबल के लेफ्ट साइड में, सामने साइड में हमको लेटर चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखो, एंड से बोला है मतलब कंपलसरी कर दिया कि जब तुमने सामने में अगर कोई लेटर लिया है, अल्फाबेट लिया है, एंड बोल रहा है, साथ में ही बोल रहा है, वो क्या बोलता है सामने, साथ में क्या बोलता है, फॉलोड बाय। मतलब फॉलोड मतलब पीछे, मतलब उसके राइट साइड में, उस सिंबल के राइट साइड में क्या होना चाहिए, फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब अब नंबर कंपलसरी होना ही चाहिए कि भाई उसके फॉलोड में, मतलब यहाँ पे फॉलोड में नंबर होना ही चाहिए। तो नंबर किससे दिखा दूंगा मैं, या तो अब सर नंबर जब बोल रहा है तो नंबर में ऑड नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आते हैं और इवन नंबर में भी आते। तो आप ऐसा करो, 1 भी दिखा दो और 2 भी दिखा दो। 2 ये इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर में भी आ जाता है 2, और 1 ये ऑड नंबर में आ जाता है। तो 1 और 2 ये दोनों दिखा दो। मेरी बात समझ गए? मतलब इसका कहना क्या है कि सिंबल के सामने में कोई भी अल्फाबेट चलेगा और सिंबल के पीछे में नंबर तो चाहिए चाहिए। मतलब सामने अल्फाबेट चाहिए चाहिए और पीछे साथ ही साथ नंबर तो चाहिए चाहिए। तब हम जाके इसको कंप्लीट एक पेयर बोलेंगे। तब हम जाके इसको कंप्लीट क्या बोलेंगे बेटा, तब हम जाके इसको एक पेयर कंप्लीट बोलेंगे। मेरी बात समझ में? अगर इसी एंड के जगह में, अगर इसी एंड के जगह में यहाँ पे और लिखा होता, और इस एंड के जगह में अगर क्या लिखा होता, और लिखा होता, तो यही जो आपने ये कंबाइन बोल रहे हो ना कि सामने अल्फाबेट चाहिए चाहिए और पीछे में हमारा नंबर चाहिए चाहिए, इसी में 2 पेयर बन जाते कि अगर एट द रेट के सामने भी अल्फाबेट आया तो भी चल जाता और एट द रेट के पीछे नंबर भी आया तो भी चल जाता। मतलब यहाँ 2 पेयर बन जाते। पर यहाँ पे क्या दिया उसने, एंड दिया। एंड का मतलब होता है कंपलसरी, कि सर ऐसा कंपलसरी चाहिए हमको, ये दोनों अरेंजमेंट एक साथ चाहिए, इसको एक ही पेयर बोलेंगे। परंतु अगर और लिखा रहता, और, तब हम बोलते हैं कि सर इसके सामने एक भी आया तो भी इतनी एक पेयर हो जाएगी, इसके पीछे में एक भी आया तो भी एक पेयर हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर दोनों भी एक साथ दिख गए आपको तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाती थी वो। कब? जब और लिखा रहता तो या तो ये भी चल जाएगा या तो वो भी चल जाएगा, उसी को तो और बोलते हो ना। और एंड लिखा रहा तो सर ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए और एक साथ चाहिए, तब एक पेयर बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा अब हमको समझ में आ गया कि एंड और का डिफरेंस भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो सामने क्या बोल रहा है ये। हाँ, अब देखो, तो ऐसा ये तो जो लिखा था ये तो हम समझ गए। अब देखो हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग, हिंदी में क्या लिखा है उसने। वो हिंदी में बोलना चाह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में, कि ऊपर जी दी गई जो व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब जिन सिंबल के प्रत्येक ठीक पहले, मतलब प्रीसीडेड में क्या आया यहाँ पे, एक अक्षर आया प्रीसीडेड में, एक अक्षर चाहिए उसको, एक अक्षर, और ठीक बाद यानी कि फॉलोड में, और ठीक बाद क्या चाहिए, और ठीक बाद एक संख्या चाहिए, और ठीक बाद एक संख्या चाहिए। तो ऐसे कितने सिंबल है आप बता सकते हो क्या? ऑफ कोर्स सर, ऊपर तो सीरीज दी गई है, वहां पे देख लेते हैं ऐसे कितने सिंबल है जिनके सामने में अल्फाबेट है और जिनके पीछे में फॉलोड में क्या है, नंबर है। अब डायरेक्ट फटाफट सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंबल के पीछे पहले डायरेक्ट नंबर देख लो। अगर सिंबल के पीछे नंबर रहा तभी हम अल्फाबेट चेक करेंगे सामने, समझ गया? तो आ जाओ डायरेक्ट। अच्छा, इस लाइन को मिटा देता हूं और यहां पे सर्च करो सीधा सीधा, आ जाओ भाई। हाँ जी, बताओ अब। तो सर देखो, अब हमको सिंबल के पीछे क्या चाहिए, सिंबल के पीछे नंबर चाहिए। तो सिंबल है यहाँ पे जी सर, नंबर भी दिया है 5, ठीक है, सिंबल नंबर और सामने में कॉन्सोनेंट दिया, मतलब हमको एक जोड़ी तो मिल चुकी है सर। ठीक है, फिर से सिंबल है क्या, हाँ सर यहाँ सिंबल है, यहाँ नंबर है ही नहीं सर, ये तो बन ही नहीं सकता। सिंबल है क्या सर, हाँ सिंबल है, पर पीछे में वॉवेल दिया नहीं सर, नंबर चाहिए हमको। ठीक है मेरे भाई, सिंबल है क्या, और हाँ सर सिंबल है, पीछे में अल्फाबेट दे दिया है, वॉवेल दे दिया, नहीं चाहिए सर, पीछे में नंबर चाहिए मुझे। अरे हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से और है क्या सर, हाँ सर ये तो है, मतलब हमको सिंबल दिया, सिंबल के पीछे नंबर दिया और सिंबल के सामने में कॉन्सोनेंट मतलब अल्फाबेट दे दिया, तो सर ये वाली भी जोड़ी चल जाएगी। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट।
अब ये देखो, यहाँ पे भी तो सर सिंबल है पर पीछे में कॉन्सोनेंट है ना भैया, नंबर चाहिए था, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे भी सिंबल है, पीछे में कॉन्सोनेंट दे दिया, नहीं चलेगा सर, नंबर चाहिए था हमको, समझ गए। तो अगर इतना तो भी मिल जाता तब मैं सामने देखता कि भैया अल्फाबेट है क्या नहीं, तो एट द रेट मतलब सिंबल के पीछे में हमको नंबर चाहिए था, तो यहाँ पे मिल रहा है और एक जोड़ी यहाँ पे मिल रही है, सिंबल के पीछे नंबर, सामने में कॉन्सोनेंट, ये मतलब अल्फाबेट, सामने में अल्फाबेट। यहाँ पे भी देखो सिंबल के पीछे नंबर और सामने में सी अल्फाबेट। मेरी बात समझी क्या? हाँ सर। तो कितनी जोड़ी हो गई इसी? 2 जोड़ी हो गई सर, ठीक है। इसका मतलब आंसर कितना आया हम लोग को? आंसर कितना आया इसका? 2 आया। एक मिनट, हाँ जरा मैं कलर से इसको डार्क कर दूं। एक आंसर ये आया मेरे भाई और एक आंसर ये आया मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, तो आंसर अगर 2 आ रहा है मेरा, यानी कि 2 पेयर बन रही है, तो भैया 2 ऑप्शन कहां पे? ये यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मेरी बात समझ में आई सबको? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये बेसिक भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं काला हो गया, कमराज किलविश, अंधेरा कायम रहे, ये समझ में आया पूरा बेसिक? उम्मीद करता हूँ बेसिक भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, ये मैंने पहले भी बताया था लेक्चर के पहले में, है ना। हाँ, क्योंकि अगर रिवाइज कराऊंगा और मान लो ये वीडियो ऐसा भी हो सकता है किसी का फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, वो भी बच्चा देखे तो उसको बेसिक समझ में आया, है ना। हाँ, इसलिए नहीं तो क्या होगा, उसको पार्ट फर्स्ट से देखना ही पड़ेगा, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उसमें बेसिक एक्सप्लेन है। मैं तो जैसे जैसे सामने बढ़ते जाऊंगा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगी तो उसको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 202 क्या बोलता है, देखना जरा। यहाँ पे बोल रहा है सर, इफ ऑल द, देखना ध्यान देना, ठीक है। हाँ, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 202 में क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर्स, मतलब नंबर की बात कर रहा है, अगर सारे के सारे नंबर, तो नंबर की बात करता हूं, नंबर लिख लेता हूं मैं, कोई तो भी नंबर है, या 1 है या 2 है, कोई भी है। इफ ऑल द नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, आर ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप कर दिया जाए, मतलब सारे के सारे जो नंबर है अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाए, बोलता है ड्रॉप मतलब उसको निकाल दिया जाए, देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक मिनट, मैंने हिंदी में नहीं बताया पहला क्वेश्चन, एक मिनट सर, बस 1 मिनट दे देना मुझे, हिंदी में बता देता हूं, ताकि ये तो बताया ना मैंने, हिंदी में बता दिया है ना, मुझे लगा हिंदी में नहीं बताया। चलो, तो इफ ऑल द नंबर्स आर अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप, मतलब ऊपर दिए गए जो भी सीरीज दी गई है उसमें सारे के सारे जो भी नंबर होंगे अगर उसको डिलीट कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, देन मेरे भाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम राइट हैंड, तो कौन सा एलिमेंट, अब मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि फॉलोइंग में क्या अल्फाबेट चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए, लेटर चाहिए, क्या इसने कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया तुम जाओ, विल बी 11th फ्रॉम द राइट हैंड, कि राइट हैंड से 11वां नंबर में कौन आएगा ये देख लो सीधा। मेरी बात समझ रही है? हाँ सर समझ रही है। तो सर अब हमको नंबर तो निकालना है, तो सबसे पहले नंबर देखो, वो भी कौन से साइड से बोलता है, राइट साइड से बोल रहा है, तो ठीक है सर, राइट साइड से मैं देख लेता हूं। इधर देखो राइट साइड से नंबर, ये देखो ये 3 और 3 6, यहां तक नंबर नहीं आया, पर ये यहां पे नंबर आ गया मेरे भाई, ठीक है। नंबर को निकालना याद में रखना, 3 और 3 6, 1 7 8 9 10, ये भी कटेगा भाई, और ये 11, क्योंकि ये नंबर है ना, ये तो कटेगा, 9 और 2 कट जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 7 8 9 10, ये नंबर कट गया, ये 11, मतलब आंसर में आना चाहिए W। मेरी बात समझ रहे हो? आंसर में क्या आना चाहिए मेरे भाई? आंसर में W आना चाहिए। अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, जल्दी समझ जाते हो। तो W है क्या आपके आंसर में? है ना सर, ये क्या है W? फिर भी आप एक बार हिंदी में ही पढ़ लो आप, क्योंकि देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है, बहुत जरूरी है बेटा, अच्छी बात है पढ़ना हिंदी में। कभी कुछ गड़बड़ लगा हमको तो हम देख भी सकते हैं सर कि हिंदी में कुछ अलग दिया है करके। यदि उपरोक्त व्यवस्था में, मतलब ऊपर दी गई जो व्यवस्था है उसमें सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, मतलब सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, जितनी भी संख्या, जितने भी नंबर है उनको हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं छोर से 11वीं होगी, मतलब कौन सी संख्या इनमें से कुछ क्या आएगा या क्या चीज आएगी दाएं छोर से, मतलब राइट छोर से 11वां क्या चीज आएगी। मेरी बात समझ रही है कि सबको? अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो राइट साइड से यानी कि दाई साइड से 11वां चीज क्या आएगा, पर कब? सारे के सारे नंबर हटा देने के बाद।
तो मेरे को बताओ, जब मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं तो 3 और 3 6 तक तो कोई नंबर नहीं है, ये 9 आ गया एक नंबर, तो इसको मैंने हटा दिया। फिर 6 हो गया यहां तक, 7 8 9 10, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये 2 आ गया, इसको भी मैंने हटा दिया। 10 तक हो गया था, ये W11 बन जाएगा। और हमको यही चाहिए था कि राइट साइड से 11वां कौन सा क्या चीज आ रहा है, कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा तत्व आएगा। मेरी बात समझ रही है? तो 11वें नंबर पे W मिल रहा है, और W बोले तो हमारा सी ऑप्शन हमको मिल रहा है मेरे भाई। मेरी बात समझिएगा सबको, पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट देखो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो आप लोग सॉल्व करके बताओ जरा इसको। हाँ, टेक योर टाइम, लो 10-15 सेकेंड लो कम से कम। Which of the following 10 to the left of 18th element from the left hand of the above arrangement? अब भी तो मैंने बेसिक में बताया था ये कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहते हैं तो ऐड करना है, और जब सेम डायरेक्शन रहते हैं तो माइनस करना है। चलो आ जाओ, बताओ फिर क्या होगा ये। देखो क्या बोल रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिया गया कौन है इस 10th टू द लेफ्ट, मतलब 10वां चाहिए उसको लेफ्ट से, तो हम यहां लिख लेंगे 10th चाहिए हमको लेफ्ट से। ठीक है सर। ऑफ द मतलब उसके, किसके, 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब भैया 18 चाहिए लेफ्ट हैंड से। देखो यहां पे बता भी दिया कि कौन से एंड से गिनना है हमको, लेफ्ट हैंड से गिनना है हमको, इसने बता भी दिया 18 चाहिए लेफ्ट हैंड से। ऑफ द अबव अरेंजमेंट, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, तो उसने बोला कि 10वां लेफ्ट कौन आएगा, बट कहां से, 18वां लेफ्ट हैंड से जब गिनोगे तो उसके 10वें लेफ्ट हैंड में कौन आएगा, तो पहले 18 लेफ्ट हैंड से तो गिनना पड़ेगा ना। तो मेरे को बताओ, अगर 18 लेफ्ट हैंड तुम यहां से लेफ्ट हैंड से गिनना शुरू करते हो इधर तक आएगा, फिर तुम फिर से लेफ्ट हैंड जाना तुमको 10, तो तुम वापस आओगे उसके लेफ्ट में आओगे 10वां। इसका मतलब बेटा 18 गिनोगे और फिर 10वां वापस आओगे, मतलब 18 में से 10 गए तो 8 बचेगा, मतलब लेफ्ट हैंड से तुम 8 ही गिनोगे। तो वही शॉर्टकट बन जाता है, उसी से शॉर्टकट बन जाता है कि जब सर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, जब डायरेक्शन अगर सेम होती है, जब डायरेक्शन अगर सेम होती है तो इसको क्या करना पड़ता है, माइनस। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब एक लेफ्ट दिया होगा और एक राइट दिया होगा, या एक राइट दिया होगा या एक लेफ्ट दिया होगा, मतलब डायरेक्ट अपोजिट है, तो उसको एडिशन करना। मेरी बात समझी? कहीं लिख दूं क्या? देखो, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करना है हमको, एडिशन करना है। मतलब कोई राइट दिया और कोई लेफ्ट हैंड से दिया है, कोई लेफ्ट हैंड दिया कोई राइट दिया है, तो लेफ्ट और राइट तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो एडिशन करना है। और अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या करना है, उसको माइनस करना है। मतलब लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो, या राइट राइट दिया, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो और डायरेक्ट उस पर जंप करो, और एंड देख लेना कि कौन से एंड से पूछ रहा है करके। मेरी बात समझी क्या? और दिया ही रहता है कि कौन से एंड से तुमको काउंट करना है, लेफ्ट हैंड बताया रहता है कि भैया 18 लेफ्ट एंड, जहां पे एंड लिखा है तो उसके सामने क्या दिया वो देख लेना, लेफ्ट दिया है राइट दिया है करके। मेरी बात समझी? एंड को देख लेना, एंड कौन से एंड से बोला है करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये तो समझ में आ गया सर, ठीक है। बस हमको मालूम है कि लेफ्ट दिया और लेफ्ट 18 भी लेफ्ट दिया है, तो 18 में से 10 गए तो कितने बचे भैया, 8 लेफ्ट, और ये एंड इधर आ गया, तो 8 लेफ्ट एंड, मतलब लेफ्ट एंड से हमको 8वां चीज गिनना है। ठीक है, तो बताओ लेफ्ट हैंड से 8वां चीज कौन सा होगा। हाँ सर देखो इधर, ये होगा 3, ये 3 और 3 6, और ये 2 8, मतलब सर ये पी आ जाएगा आंसर में। क्या आ जाएगा मेरे भाई, पी आंसर में आ जाएगा। पी ऑप्शन में है क्या? हाँ सर दिख रहा है ना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरी बात समझी क्या नहीं? पक्का, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, सामने बढ़ो थोड़ा सा। हाँ हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में देख लो। उपरोक्त व्यवस्था में, मतलब दी गई ऊपर जो ये व्यवस्था है, सीरीज जो है, उसमें बोल रहा है व्यवस्था के बाएं छोर से, देखो हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में पहले ही बता देता है कि किधर से गिनना है करके। तुमको हिंदी में आपको पहले ही बता देगा कि किधर से, मतलब इंग्लिश में तो भी लेफ्ट हैंड, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिखा होगा, लास्ट में जाके बताता है। हिंदी में क्या करता है वो, हिंदी में आपको लास्ट में जाके बताता है कि किधर कौन से एंड से गिनना है करके। ओ सॉरी, इंग्लिश में, पर हिंदी में क्या करता है, हिंदी में पहले ही बता देता है कि कौन से छोर से जाना है, कौन से एंड से जाना है। तो ये बोला बाएं छोर से 18वां, बाएं छोर से 18वां गिनना है अगर पहले, तो बाएं छोर हमको याद रखना कि बाएं छोर से गिनना। कुछ भी जब इनका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 18 में से 10 गए, 8 बचे भैया, और कौन सा एंड, बाएं छोर, मतलब लेफ्ट हैंड से गिनना है करके। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया।
तो सर इसने बोला था कि उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 18वें तत्व यानी एलिमेंट में सब आ जाते हैं, सिंबल, अल्फाबेट, नंबर सब आ जाते हैं 18वें एलिमेंट के। फिर बोल रहा है कि बाएं छोर से 18वां तत्व के उसके भी बाएं से 10वां तत्व, बाएं से 10वां तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब 18वां लेफ्ट हैंड पहले गिनो, 18वां लेफ्ट हैंड पहले गिनो और उसके जैसे मैं देखो बेसिक से करके दिखाता हूं, एक बार बेसिक से भी करके दिखाता हूं। मान लो मेरे को 18 लेफ्ट से गिनना है, ठीक है। पहले मैं जैसा दिया है वैसा जाता हूं, बेसिक से बड़ा। 18 लेफ्ट तो 3 3 6 3 9 3 12 3 12 3 15 15 और 3 18, मतलब ये हो गया मेरा 18 लेफ्ट। यहां से हो गया मेरा 18 लेफ्ट। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि उसने पहले बोला था बाएं छोर से 18वां तत्व, 18वां एलिमेंट, ठीक है सर पहुंच गया। अब उसके बोलता है उसके बाएं से 10वां तत्व, मतलब 18वें तत्व के बाएं से 10वां तत्व, बाएं से 10वां तत्व मतलब यहां पे जहां आप पहुंच गए हो, यहां पे जहां आप पहुंच गए हो इसके बाएं से 10वां तत्व चलो, मतलब इसको इसके बाएं से, तो इसको छोड़ के गिनना पड़ेगा। इसके बाएं से मतलब इस आदमी को छोड़ के गिनना पड़ेगा, इस एलिमेंट को छोड़ के गिनना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8, अच्छा 10वां ना, 8 9 और ये 10, मतलब देखो ई में आ गए हम कहां पे आ गए बेटा, पी में आ गए। मतलब ये आ गया हमारा लेफ्ट से 10वां एलिमेंट आ गया यहाँ पे, हमारा लेफ्ट से ये 10वां एलिमेंट है। मेरी बात समझ में आई सबको? यस। तो इसी को तो बेसिक बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से पहले 18 गया, फिर 18 के ही लेफ्ट साइड से 10वां आ गया, तो यहां पे आ गया। मतलब ये 18 में से ही तो 10 माइनस हो गया, 8 में पहुंच गया, तो डायरेक्ट हम लेफ्ट साइड से 8 क्यों नहीं गिन सकते, तो उसी से शॉर्टकट बन जाता है। मेरी बात समझी? जब भी सेम डायरेक्शन रहेगा तो हमको माइनस करना है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो हमको ऐड करना है। समझ में आया? अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, चलो करो भरा इसको बेटा जल्दी से, 5 से 6 सेकंड में उड़ा दो बिल्कुल। क्या बोल रहा है? 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 और लाइक इन अ सर्टेन वे। ये डायरेक्ट इतना पढ़ते बराबर हमको समझ गया कि ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है ये। ऑड एंड आउट मतलब 5 हमको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, 5 में 4 ऑप्शन एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, 4 ऑप्शन क्या कर रहे होंगे, एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे, एक जैसा वहां पे उनका सीक्वेंस चल रहा होगा या एक जैसा उन पे लॉजिक लग रहा होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिस वो अलग होगा ग्रुप से, समझ में आ रहा है, और वही आपका आंसर होगा। और ये पूछता ही वही है कि अलग कौन है करके। मेरी बात समझी क्या नहीं? हाँ सर समझ रही है ना? तो देखो ये जैसे कि पूछ क्या रहा है बताना, जैसे कि इसने पूछा आपको 4 ऑफ द फॉलोइंग, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 204, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए जो 5 ऑप्शन है उनमें से 4, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 नीचे दिए गए मतलब 5 में से जो 4 है, आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, वो इस तरीके से बैठे हैं, सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव, मतलब 5 में से जो 4 है वो एक सर्टेन तरीके से बैठे, वो एक तरीके से बैठे हुए, कैसे तरीके से, जैसे भी तरीके से बैठे होंगे, पर एक एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो उस तरीके से बैठे हैं जैसे कि एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। मतलब एक रिलेशन जो लगने वाला है वो रिलेशन चारों में लगेगा, और जो 5वां ऑप्शन होगा वो हमारा कुछ तो भी अलग ही होगा, उसमें वो रिलेशन फॉलो नहीं होगा, और जो अलग है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, विच इज द वन that does not belong to that group, which is the one that does not belong to that group, वो कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बताओ कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। हिंदी में पढ़ना चाहोगे? हिंदी में पढ़ लो बेटा, देखो इधर उपरोक्त, यहाँ पे देखो, हाँ हिंदी में पढ़ो। उपरोक्त व्यवस्था में मतलब ऊपर दी गई जो व्यवस्था है उसमें अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से, अब निम्नलिखित मतलब ये नीचे में से 5 में से, निम्नलिखित 5 में से, निम्नलिखित मतलब ऑप्शन में से 5 में से 4 1 निश्चित तरीके से समान है, 4 जो है निश्चित तरीके से समान है, इसीलिए एक समूह बनाते हैं, बोलता है इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं चारों के चारों ऑप्शन। ठीक है सर, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, जो उस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब डिफरेंट कौन सा है। तो बता सकते हो कि हाँ सर ये जो ऑप्शन है इसको परफॉर्म करके दे रहे, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अलग है करके। चलो पहले बताओ मेरे को $3J दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है हमको, $3J, 3J और डॉलर, यहाँ 3 है और J पहुंचने के लिए 1 और 2 का गैप है और यहाँ पे J पहुंचे, और J के पहुंचने के बाद जस्ट पहले में डॉलर दे दिया। ठीक है, ऐसा हमारा एक सीक्वेंस चालू है। 3, 2 का गैप छोड़ के J पहुंचे और J के बाद में जस्ट लेफ्ट में आपका डॉलर दे दिया। समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्यों नहीं। अब मुझे ये बताओ कि बी ऑप्शन में फिर वैसे ही देना चाहिए, तो बी ऑप्शन का देखो E%H, ये देखो E दिया, 1, 2 छोड़ के परसेंट आया बेटा, 1, 2 छोड़ के कौन आ गया आपका, परसेंट आया, और परसेंट के जस्ट लेफ्ट में H दे दिया आपको। ठीक है, मतलब ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। अरे हाँ है ना जी सर, तो सर ये भी पैटर्न फॉलो उसी अंदाज से ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा था और ये भी पैटर्न उसी अंदाज से फॉलो कर रहा है। समझ में आया? हाँ सर। अब ये तीसरा भी उसी अंदाज से होना चाहिए, नहीं तो अलग हुआ तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, #2W, #1 2, अरे भाई यहाँ तो 2 का गैप होना था ना, #2 में 2 का गैप, हाँ तो है ना सर, #1 2 और 2 तो है ना 2 का गैप, और W इमीडिएट लेफ्ट में होगा तो इमीडिएट लेफ्ट में W है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज हमको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी वही चीज सीरीज फॉलो कर रही है। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे बता Z कॉपीराइट M, तो सर Z कॉपीराइट M कहाँ, इधर देखो Z है, Z 2 छोड़ के कॉपीराइट आना चाहिए और उसके लेफ्ट में M आना चाहिए, तो Z है 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के कॉपीराइट आया और उसके लेफ्ट में M आ गया। बिल्कुल सर, सेम सीरीज फॉलो कर रही है, मतलब सेम सीक्वेंस इसमें भी फॉलो कर रहा है कि Z कॉपीराइट में 2 का गैप है, कॉपीराइट आने के बाद में लेफ्ट में M दे दिया है। मेरी बात समझ रही है आपको? हाँ सर, बढ़िया से। अब ये जो E ऑप्शन है, E का देखो बड़ा, U स्टार में यहाँ पे 2 का गैप होना चाहिए, स्टार के बाद इमीडिएट लेफ्ट में 9 होना चाहिए, तो भैया U स्टार, इधर देखो ये है मेरा U। हाँ अब समझ जाओ, अब जब चारों वो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे ये तो अलग ही होगा ना, तो भैया लो U और स्टार, तो U 2 छोड़ के यहाँ पे स्टार आया और स्टार आने के बाद में इमीडिएट लेफ्ट में C आया, मतलब आंसर क्या बन रहा है हमारा, U 2 छोड़ के स्टार और यहाँ पे C आना चाहिए था। अगर ये रहता C, अगर ये रहता तो हम बोलते कि पांचवा भी सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, पर देखो यहाँ पे क्या, C की जगह में 9 दे दिया, मतलब लेफ्ट साइड ना जाके उसने राइट साइड चले गया, तो यहाँ पे 9 आ गया मेरे भाई। मेरी बात समझी क्या नहीं? अरे हाँ है ना, हाँ सर बहुत बढ़िया समझी। इसका मतलब है सर कि ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप एकदम अलग है, ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला जो ग्रुप है ये अलग है सर, इसलिए ये वाला ही आंसर आपका बन जाएगा मेरे भाई, ये वाला जो आंसर है आपका ये बन जाएगा मेरे भाई आंसर। बताओ सब लोगों को समझा? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। अच्छा, हिम्मत पेशेंस बहुत ज्यादा हमको रखना है, क्यों? क्योंकि बार बार हमारा जो मोटिवेशन है ना, आधे 1 घंटे के बाद, 15-20 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद डाउन होते जाता है, तो भैया उस चीज को, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमको खुद भी माइंड में काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे ना उनको ऐसे दिक्कत जारी होगी, अभी अभी स्टार्ट किए होंगे, 2-4 महीना हुआ होगा, तो सोचो ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। हमको क्या करना पड़ता है, अपने माइंड को बोलना, देखो माइंड क्या बोलता है, एकदम बिल्कुल आसान काम मिल जाए और वहां बिल्कुल खुशी मिल जाए हमको। ठीक है, पढ़ने का जो काम होता है वो मन भी लगता है, सारा कंसंट्रेशन लगता है, बॉडी ऐसे एकाग्रित करके बैठना पड़ता है, इसलिए मन बोलता है भाग जा भाई, भाग जा बे, उठ जा, ऐसा मन बोलता है। तो मन को समझाओ कि अगर मैंने ये 6 महीने 1 साल अच्छे से मेहनत कर ली तो बैंक के हर सारे एग्जाम जो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, बट ईमानदारी से मेहनत करना पड़ता है और सारे सब्जेक्ट में आप बढ़िया से परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। हाँ, एक आधा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फेवरेट है तो उसको बहुत ज्यादा फेवरेट है तो बना के रख लो बढ़िया से, वो आपको हर जगह बचाएगा फिर। क्योंकि मान लो अगर जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसमें अगर नंबर, तो फिर फेवरेट आएंगे ही नहीं, पर जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें नंबर जो है आपके फेवरेट मतलब ज्यादा आएंगे, तो वो जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको बचा लेगा। भले ही आपका रीजनिंग फेवरेट हो, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके रखो, मैथ फेवरेट हो तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करके रख लो, इंग्लिश हो तो, अब इंग्लिश तो छोड़ दो, ठीक है, बट अच्छा फेवरेट होता है किसी किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो मेरे भाई आ जाओ, तो हमने ये बात बता दी आपको, थोड़ा सा मोटिवेट होके पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। हाँ ये चाहता हूं मैं, ऐसे ढीले ढाले हाँ सर पढ़ाओ, तुम ही पढ़ाओ, हम तो देख के ऐसे जैसे मूवी चल रही है ना ऐसे ऐसे देखेंगे सर, तो उसका फिर भगवान ही भला कर सकता है, ठीक है। आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 205 में? क्वेश्चन नंबर 205 में बोलता है
समझे इधर, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है बोलता है। ठीक है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट किससे दिखा देते हैं हम, बी से दिखा देते हैं, बी हो गया सी हो गया, हम कॉन्सोनेंट दिखाते हैं। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, आर देयर इन द अबव, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच, जो कि इज इमीडिएटली, जो कि इज इमीडिएटली जस्ट पास में, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, अब प्रिसीडेड मतलब क्या होगा, ये सामने वाला भाग, पहले वाला भाग, प्रिसीडेड लेफ्ट साइड वाला भाग, प्रीवियस वाला भाग, समझ रहे हो, प्रिसीडेड बाय अ नंबर, मतलब एक नंबर आएगा, मतलब कॉन्सोनेंट के पहले नंबर आना चाहिए। अब नंबर बोला तो नंबर में वो ऑड भी आ सकते, प्राइम भी आ सकते, तो हम 1 भी दिखा देंगे, हम 2 भी दिखा देंगे, 1 ऑड दिख जाएगा, 2 प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। ठीक है, तो नंबर, बट अब सामने देखो वो कंडीशन दे रहा है, परंतु नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, परंतु ये तो आए, नंबर तो आना चाहिए सामने प्रेसिडेंट में, परंतु नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, पर इमीडिएटली फॉलोड सिंबल नहीं होना चाहिए, फॉलोड मतलब राइट साइड, ये फॉलोड में यहाँ पे सिंबल हमारा नहीं होना चाहिए, सिंबल में हमारा फॉलोड में हमारा सिंबल नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल दिया उसने। मेरी बात समझी? हाँ सर, बढ़िया समझे। तो सामने में नंबर चलेगा आपका, अब उसके पीछे में भले कुछ भी आ जाए, मतलब कॉन्सोनेंट के पीछे में और एक कॉन्सोनेंट आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, नंबर आ जाए कोई, वो चल जाएगा, परंतु कॉन्सोनेंट के पीछे में उसको सिंबल हरगिज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ रहे। ठीक है, चलो आओ तो फिर इधर देखो, फिर हिंदी में देखना है, हिंदी में देखो, मातृभाषा में पढ़ो। गर्व है हमारी उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और स्वर का मतलब होता है वॉवेल, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, स्वर मतलब वॉवेल, तो ऐसे कितने व्यंजन है, तो हमने लिख लिया, डबल ना पढ़ना पड़े करके हमने अपने इंडिकेशन लिख लिया। व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब व्यंजन के मतलब ये कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक संख्या है। अब संख्या है मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकती है, संख्या में ऑड संख्या भी आ सकती है, इवन संख्या भी आ सकती है, हमने 1 और 2 दोनों ले लिया। ठीक है, 1 से हम समझ गए कि ऑड भी आ सकता है, और 2 है इवन से हम समझ गए इवन और प्राइम दोनों आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ठीक बाद कोई प्रतीक नहीं है, मतलब उसके ठीक बाद, मतलब कॉन्सोनेंट के ठीक बाद कोई भी प्रतीक, प्रतीक का मतलब क्या होता है, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, कि भैया पीछे में उसके फॉलोड में कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए, भले ही इसकी जगह कुछ भी आ जाए पीछे में, मतलब नंबर आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर तो सिंबल नहीं चाहिए उसको, नहीं तो वो पेयर बनते बनते भी खराब हो जाएगा। मेरी बात समझी क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे समझे सर। ठीक है, आ जाइए। तो अब ये देखना है हमको, तो पहले देखो कि कॉन्सोनेंट के पीछे, सुनो ना, अब इसको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए कॉन्सोनेंट के सामने नंबर देख लो सीधा। ठीक है, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर देख लो, फिर अगर नंबर मिल गया तब जाके तुम पीछे देखना कि सिंबल है या नहीं है करके। तो कॉन्सोनेंट के सामने नंबर सीधा देखो, इधर कॉन्सोनेंट ये नहीं, ये नंबर नहीं है भैया, कॉन्सोनेंट ये नंबर है, समझो इधर कॉन्सोनेंट तो है आर, पर उसके सामने नंबर भी 3 दिया हुआ है, ये भी सही है, पर पीछे में देखो ना डॉलर है, जो कि वो बोल रहा था सिंबल नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे तो सिंबल आ गया है, इसलिए ये जोड़ी नहीं बनेगी। मेरी बात समझी कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ सर, बहुत अच्छे समझे, तो ये जोड़ी नहीं बनेगी। ठीक है, फिर से कॉन्सोनेंट के सामने में आप नंबर देख लो, कॉन्सोनेंट ये रहा, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर नहीं, ये तो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर है, पर पीछे में सिंबल दे दिया है, ये भी नहीं चलेगा। भले ही कुछ दूसरा दे देता है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर और पीछे में यहाँ पे नंबर ही दे देता, या वॉवेल ही दे देता, या कॉन्सोनेंट ही दे देता, वो भी चल जाता। ठीक है, पर यहाँ सिंबल दे दिया इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर, यस सर, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर और देखो पीछे सिंबल नहीं आया, पीछे कौन आया, नंबर आ रहा है सर, तो ये चल जाएगी जोड़ी। और अगर ये चल जाएगी, इसका मतलब है कि B4 8 ये हमारा एक पेयर, B4 और 6 ये हमारा एक पेयर बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट के सामने वॉवेल नहीं चलेगा भाई, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर चाहिए था, वॉवेल है ये, तो ये नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट के सामने वॉवेल नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट के सामने कॉन्सोनेंट नहीं चलेगा, हमको नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट के सामने सिंबल है नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट के सामने नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट के सामने नंबर चाहिए नहीं चलेगा, कॉन्सोनेंट के सामने सिंबल है नहीं चलेगा। इसका मतलब कितनी पेयर है भाई? स्टार्टिंग में बना के कुछ नहीं सर, नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, तो बना कहाँ? सिर्फ यहाँ बना एक। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, सिर्फ यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है, तो अगर यहां पे बन रहा है तो यही हमारा एक आंसर है, बाकी कहीं भी नहीं बन रहा बेटा, बाकी कहीं भी नहीं बन रहा, मतलब वन, ओनली वन आंसर। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ है ना, चलो तो एक हमारा ओनली वन आंसर आ गया। ठीक है, समझा आपको सबको? बहुत बढ़िया बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और अब आपकी बारी, बिल्कुल उड़ा दो, 5 से 6 सेकंड में इसको पढ़ो और खट के साथ सॉल्व होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाना चाहिए। हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, मतलब पीछे उसके लेटर आना चाहिए। अच्छा, लेटर के पीछे लेटर मतलब कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट के पीछे वॉवेल भी आ सकता है, वॉवेल के पीछे कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, परंतु सामने में लेटर नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? सामने में लेटर नहीं आना चाहिए, प्रीसीडेड में लेटर नहीं आना चाहिए, फॉलोड में कॉन्सोनेंट वॉवेल सब आ सकता है। समझो क्या बोल रहा हूं? बस इतना ही पढ़ा और डायरेक्ट ढूंढना शुरू कर देना चाहिए था, अब भी तो आंसर आ जाता था। अरे हाँ या ना, पर क्या होता है ना, हम जब पढ़ते हैं तो हम कॉम्प्रेंड नहीं कर पाते, मतलब माइंड में हम उसको भैया यही बोल रहा है कि नहीं, फिर से हम डबल पढ़ते हैं, उससे दिक्कत हो जाती है, उससे हमको टाइम ज्यादा लग जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ कि वो जो आता हुआ भी है ना वो भी गलत हो जाता है फिर। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ भाई इधर। इसलिए रीडिंग जब करते हो तो बेटा रीडिंग एक बार किया तो वो दिमाग में आना चाहिए कि उसने बोला क्या है, सामने लिखा क्या है करके। ठीक है, हाँ, उसने बोला हमको कि क्वेश्चन नंबर 2 सोचे, हाउ मेनी, देखना इधर, हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स है, तो लेटर किससे दिखाते हैं, अब लेटर तो भैया अल्फाबेट में भी लेटर आते हैं, लेटर में मतलब वॉवेल भी आ जाएगा, कॉन्सोनेंट भी आ जाएगा। ठीक है, जब भी लेटर बोले मतलब एकदम स्पेसिफिक अगर कॉन्सोनेंट नहीं बोला है या वॉवेल नहीं बोला है, और अगर लेटर बोल दिया उसने तो लेटर में कॉन्सोनेंट भी आ जाता है और वॉवेल भी आ जाता है, अल्फाबेट बोला तो अल्फाबेट में भी वॉवेल भी आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट भी आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है मेरे भाई, इन अबव अरेंजमेंट में ऐसे कितने लेटर है, कितने लेटर है, ईच ऑफ विच, देखो क्या बोल रहा है, each of which is immediately followed by letter। अच्छा, फॉलोड बाय लेटर है, मतलब ये जो आपने बोला लेटर, इसके फॉलोड में भी लेटर है। अब लेटर में क्या आते हैं सर, कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं, वॉवेल भी आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब फॉलोड में लेटर ही आना चाहिए, लेटर के फॉलोड में लेटर चल जाएगा, चाहे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वॉवेल आया तो भी चल जाएगा, यहाँ पे वॉवेल है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया तो भी चल जाएगा। मेरी बात समझी क्या नहीं? जी सर। बट अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बट परंतु नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, परंतु इसके सामने प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, पर ये जो प्रीसीडेड भाग है बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ लेटर, परंतु इसके सामने में लेटर नहीं आना चाहिए। लेटर का मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों होता है, इसके सामने में लेटर नहीं आना चाहिए। ऐसा बोला उसने कि लेटर के पीछे में लेटर चल जाएगा, लेटर के फॉलोड में लेटर चल जाएगा, लेटर के सामने में लेटर नहीं चाहिए उसको। समझ में आ रहा है जी? अच्छा, सामने में लेटर नहीं चाहिए तो उसकी जगह कुछ और आ गया तो नंबर चल जाएगा, सिंबल भी चल जाएगा, बस लेटर नहीं चाहिए। समझ में आ गया? अगर लेटर आ गया तो ये जोड़ी खराब हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो पहले ऐसा देखो कि डबल आपके लेटर कहाँ मिल जाते हैं, फिर बाकी का सामने देखना है कि नहीं। तो डबल लेटर, तो यहाँ पे देखो बेटा डबल लेटर है, फिर डबल लेटर के सामने देखो, मतलब के सामने देखो क्या आ गया, नंबर आ गया। के के सामने क्या आ गया मेरे भाई, नंबर आ गया सर। तो के सामने अगर नंबर आ गया तो ये चल जाएगा ना। अगर के सामने भी कोई अल्फाबेट आ जाता तब नहीं चलता, इसका मतलब ये चल जाएगा। मेरी बात समझी क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, अगर समझ गई तो बहुत बढ़िया बात। उसके बाद डबल लेटर देखो, डबल लेटर यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल है, चल जाएगा। और इसके सामने देखो क्या है, नंबर आ गया, जो कि इसके सामने और एक और अगर अल्फाबेट आ जाता तो नहीं चलता, क्योंकि 3 अल्फाबेट नहीं चलते। ठीक है, तो 2, ये 2 और 2 के सामने यहाँ नंबर आ गया, ये चल जाएगा बेटा। हाँ, ये हमारा चल जाएगा, मतलब पहला चल गया, दूसरा चल गया, और 2 देखो यहाँ 2 है। अब देखो
इसके पीछे में अल्फाबेट तो है पर इसके सामने में सिंबल है, जो कि उसने बोला कि अल्फाबेट नहीं चाहिए पर सिंबल तो चल सकता है। उसने ये नहीं बताया हमको कि सिंबल चलेगा कि नहीं चलेगा, पर जब उसने सिर्फ ये बोला है, सिर्फ मना किसको किया, परंतु अल्फाबेट नहीं चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर, परंतु इमीडिएटली प्रिसीडेड लेटर नहीं चाहिए, बाकी किसी के लिए मना नहीं किया। इसका मतलब इसके सामने यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो भी चलेगा, सिर्फ लेटर नहीं चाहिए था। तो ये वाली जोड़ी भी चलेगी मेरे भाई। अरे हाँ, मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं? बहुत बढ़िया। सिर्फ सामने में लेटर आ गया तो वो जोड़ी खराब हो जाएगी, अगर कुछ भी दूसरा आ गया तो भी चलेगा सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके सर, और दो ये है और इसके सामने ये पीछे में लेटर ही आ गया और सामने में सिंबल आ गया, ये चल जाएगा सर, ये भी चल जाएगा। 1 2, ठीक है भाई, ये 3 और इधर 1 4, इधर 1 4 है। ठीक है, और बताओ 2 लेटर है क्या? हाँ सर, ये लो 2 लेटर और एक नंबर आ चुका है सामने, ये भी चल जाएगा। और है क्या 2 लेटर? नहीं सर, तो 1 2 3 4, यहां तक 4 हो गए और एक हमारा सामने में 5 हमारे ऐसे पेयर बन गए। है क्या ऑप्शन में 5? देखते हैं भैया। 4 है, 3 है, 2 है, मोर देन 4 और नन ऑफ दिस। तो भैया 5 है, इसका मतलब 4 से ज्यादा है, तो ये आंसर बनेगा हमारा। ये क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनेगा मेरे भाई? ये आंसर बनेगा मोर देन 4 करके, क्योंकि 5 आंसर आ रहा है ना, तो मोर देन 4 बोल देंगे हम लोग। मेरी बात समझी क्या नहीं? हाँ सर, बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बनेगा जी। सबको समझ में आया? हिंदी में भी चाहिए, हिंदी में बोलो बेटा। देखो इधर, उपरोक्त व्यवस्था में उसने ऐसा बोला है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर है, मतलब उपरोक्त व्यवस्था में मतलब ऊपर दिए गए में ऐसे कितने अक्षर है। अक्षर बोले तो लेटर ए और बी दोनों आते हैं, उसमें व्यंजन और कॉन्सोनेंट स्वर दोनों आते हैं। ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद, यानी कि प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर है, मतलब यहां पे भी अक्षर आना चाहिए कि उसके ठीक बाद में एक अक्षर आना चाहिए, लेकिन ठीक पहले एक अक्षर नहीं है, परंतु इसके ठीक पहले यहां पे एक अक्षर नहीं आना चाहिए, यहां एक अक्षर नहीं आना चाहिए। तो ऐसी जिसकी भी जोड़ी बनेगी, ऐसी जिसकी भी जोड़ी बनेगी वो हमारा दोस्त कहलाएगा। ऐसी जोड़ी बननी चाहिए। तो ऐसी जोड़ी कितनी बन रही है अपने पास? 5 जोड़ी बन रही है, और 5 अगर बन रही है तो हमारा आंसर आएगा 5, पर ऑप्शन में एग्जैक्टली 5 नहीं दिया, ऑप्शन में दिया 4 से ज्यादा, तो ऑफकोर्स 4 से ज्यादा तो बन ही रहा है, इसलिए 4 से ज्यादा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझी बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो बिल्कुल पढ़ते बराबर उड़ा दो इसको, एक एक लाइन का दिख रहा, कुछ नहीं है। बताओ तो जरा, विच ऑफ द एलिमेंट विल बी 12th? बताओ, बता सकते हैं ना? हाँ, देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 207 में, क्या दिया? 207, विच ऑफ द, हाँ दिखने दो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी 12th? नीचे दिया गया कौन सा एलिमेंट 12th है? टू द राइट, मतलब 12वां है, किधर से? राइट से मेरे भाई, 12वां है राइट से। ठीक है सर, ओके। ऑफ द, उसके 12वां राइट है, किसके? उसके 8th एलिमेंट, उसके 8th एलिमेंट, मतलब यहां पे और दिया हमको 8th एलिमेंट दिया, किधर से? 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ पे बता दिया आपको किधर से गिनना है, आपको लेफ्ट हैंड से गिनना है भैया। 8th एलिमेंट दिया है लेफ्ट हैंड, ठीक है भैया, 8th एलिमेंट लेफ्ट हैंड। इतना पूरा नहीं लिखना पड़ता, समझने के लिए बता रहा हूं। 12 आर लिख देना, 8 एल लिख देना, बस। जो आपको व्हाइट पेपर मिलेगा ना रफ, कहां पे? एग्जाम सेंटर में। तो ऑफ द गिवन अरेंजमेंट वो भी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक की भी प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, पर पहले ये कॉन्सेप्ट 1-2 दिन वो पढ़ ले बच्चे जिनको अभी भी डाउट होता है, ठीक है? नहीं तो एग्जाम में जाके गलतियां करेंगे, इसलिए कंप्लीट चैप्टर बना दे रहा हूं। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए भी हो जाएगा, आईबीपीएस के लिए भी सामने, क्लर्क और पीओ के लिए, एसबीआई के लिए भी हो जाएगा। ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो बस तुमको पता है शॉर्टकट, 12 राइट 8 लेफ्ट हैंड, कौन सा एलिमेंट आएगा? 12 राइट और 8 लेफ्ट सर, अपोजिट डायरेक्शन। इधर देखो, यहाँ पे क्या बोल दिया उसने? राइट बोला, और यहाँ पे क्या बोल दिया उसने? लेफ्ट बोला। तो राइट और लेफ्ट जब अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? एडिशन कर देते हैं। तो इसका एडिशन करो, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, परंतु कौन से एंड से गिनना है हमको?
हमको कौन से एंड से गिनना है, लेफ्ट एंड से गिनना है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से 20 गिन लो सीधा और वही एलिमेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड से 20 गिनना है, 3 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 2 20, मतलब जी आंसर आपका आएगा मेरे भाई। एक बार और देख लो, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 19 20, ये जी आपका आंसर है। जी ऑप्शन में होना चाहिए, है क्या? देखो बरा, देखो, यस सर, जी तो है ना, सी ऑप्शन। अरे है ना, बिल्कुल सर, ये वाला सी ऑप्शन आपका आ जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग? पक्का? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए हिंदी में देखना था आपको, हिंदी में देख लो, आ जाओ हिंदी में लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट दी गई व्यवस्था के बाएं छोर से, अब देखो हिंदी में क्या होता है ना, कौन से छोर से गिनना है वो पहले ही बता दिया रहता है। तो निम्नलिखित में से दी गई व्यवस्था के बाएं छोर से, बाएं छोर से, देखो छोड़ दिया ना, बाएं छोर से 8वां, तो बाएं छोर से 8वां मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बाएं छोर से। अब बोल रहा है बाएं छोर से 8वां, तो बाएं से 8वां ऐसा लिख दिया। तत्व के दाईं ओर से 12वां होगा, तो तत्व के दाईं ओर से 12वां, तो मतलब दाईं लिख दो, तो दाएं से 12वां। पर गिनना किधर से, कौन से छोर से गिनना है, ये छोड़ दिया था हमको कि सर बाएं छोर से गिनना है, तो पहले दाएं और बाएं दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन दिया, तो 12 और 8 मतलब एडिशन कर लेंगे, कितना आएगा इनका एडिशन, तो सर इनका एडिशन आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा सर 20, और 20 किधर से सर, कौन से छोर से, बाएं छोर से 20, मतलब बाएं से 20 गिन लो सर सीधा। तो अब भी गिन लेते सर, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 19 और ये 20, ठीक है। जी आंसर आपका 100% आंसर होगा, समझ गए? और जी ऑप्शन कौन सा दिया है, सी ऑप्शन दिया है, जी मतलब सी में है। अरे हाँ है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, चलो इसको करो बरा खत्म जल्दी से, बताओ इसको बिल्कुल एक सेकंड नहीं बोलूंगा, 5 सेकंड में जैसे पढ़ा वैसे आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट ढूंढने लग जाओ, 2 सेकंड फिर सामने करो, 7 सेकंड में आंसर होने को ना, ठीक है। मतलब समझ लिया तब होगा, तो जैसे पढ़ते वैसे समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 208 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो ऐसे लिख देना कि कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर रहा है। कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, ठीक है। ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली फॉलोड, मतलब फॉलोड में मतलब उसके पीछे साइड में, ठीक है। फॉलोड मतलब राइट साइड, फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब पीछे साइड में क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि पीछे में कॉन्सोनेंट के पीछे में सिंबल आना चाहिए, और एंड प्रिसीडेड बाय वॉवेल, और प्रिसीडेड मतलब सामने में वॉवेल आना चाहिए, मतलब ए दिखा देना सीधा सीधा। अब तुम क्या करोगे, या तो कॉन्सोनेंट के पीछे में सिंबल देख लो, या तो कॉन्सोनेंट के सामने में वॉवेल देख लो, सिंपल। तो वॉवेल जहां पे होगा वहीं पे रुक के चेक कर लेना कि दोनों तीनों है क्या, तो वॉवेल देख लो सीधा पहले। आ जाओ हिंदी में बता दो तुमको, हिंदी में भी देख लो। उपरोक्त व्यवस्था में, ऊपर दिए गए व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद मतलब इधर, प्रत्येक के ठीक बाद मतलब फॉलोड में, प्रत्येक के ठीक बाद प्रतीक है, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल है, और पहले एक स्वर है, और पहले में क्या है बेटा, एक, और पहले में क्या है, एक स्वर है, स्वर इससे वॉवेल से दिखा देना। बस ऐसी जोड़ी देखनी, तो सीधा वॉवेल देख लो या तो सिंबल देख लो। देखो इधर वॉवेल देख लो सीधा, कहाँ है वॉवेल, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर है, तो इधर है, तो इसके पीछे में कॉन्सोनेंट होता नहीं चलेगा। वॉवेल कहाँ है, टू वी नहीं चलेगा, बी वॉवेल है क्या, नहीं वॉवेल है, वॉवेल के पीछे में कॉन्सोनेंट तो है और इसके पीछे में सिंबल, ये जोड़ी चल गई, ठीक है। ऐसे ही ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट सिंबल, ये भी ऐसे भी देखोगे तो भी चल जाएगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट सिंबल। और वॉवेल लेके कहीं, और वॉवेल लेके क्यूटी, 3 यू है, कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और पीछे सिंबल चाहिए था, नहीं मिला, गया। एक ही तो जोड़ी है भाई ऐसी, क्योंकि वॉवेल कितने हैं, एक यू का वॉवेल है, और कहाँ है वॉवेल, एम पी बी वी 8 टी, और वॉवेल तो नहीं दिखता मुझे कहीं, है क्या और वॉवेल, टी 62 ए, बस कहीं नहीं है भाई। ये भी जोड़ी नहीं होगी क्योंकि पीछे में हमको सिंबल चाहिए था इसके, ठीक है, सिंबल चाहिए था भाई, नहीं मिला हमको, ठीक है।
वॉवेल के पीछे, यहाँ पे वॉवेल के पीछे में कॉन्सोनेंट चाहिए था, ये उल्टा दे दिया, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा आंसर। तो ये नहीं है तो कौन सा है फिर, यही बना एक, ठीक है। अरे हाँ है ना जी सर, बस एक ही है, तो एक है तो हम आंसर करेंगे, एक बोले तो बी ऑप्शन आ जाएगा। मेरी बात समझी कि नहीं बेटा, सबको समझी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1, मतलब बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए बताइए जरा, 209 का आंसर बताइए आप, बस देखते बराबर बताओ, जितना टाइम पढ़ने को लगता है उसी में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, तो पढ़ने को भी कम टाइम लगना चाहिए। जी सर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 209, 4 ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है, सीधा सॉल्व करना शुरू करो। अरे सीधा सॉल्व करना शुरू करो, ऑड एंड आउट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, एक तरीके से बैठे हुए, किस तरीके से बैठे हुए, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। ओके भैया, पोजीशन के तौर पे बैठे हुए है, मतलब इनमें जो सीरीज चल रही होगी, जो सीक्वेंस चल रहा होगा उस हिसाब से। फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। हिंदी में पढ़ना है? नहीं पढ़ूंगा जी हिंदी में, मेरे को वहीं ऊपर समझ गया कि ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है करके, फिर भी बेटा देख लो इधर समझो, निम्नलिखित में से 5 तत्वों में से 5, ये जो ऑप्शन नीचे है उनमें से 4 तत्व, 4 जो है वो एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, 4 तत्व अपनी स्थिति के आधार पर, अपने स्थिति के आधार पर एक निश्चित तरीके से समान है, एक निश्चित तरीके से समान है, सेम सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो, मतलब उतना ही गैप उनमें रहेगा, उतना ही गैप दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में तो सेम गैप रहेगा, एक कोने जो उसमें ज्यादा का गैप है या कम गैप है, अलग कोण है, वह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है, उस समूह से सिंपल है भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ऑड एंड आउट का दिख रहा था। चलो आ जाओ, A6 एट द रेट, इधर देखो A6 और 2 छोड़ के एट द रेट आ रहा है, ठीक है भैया। इधर देखो एट द रेट 87, तो एट द रेट 87, एट द रेट 87 इधर है क्या, एट द रेट 78, यहां एट द रेट है एक, एट द रेट 87, एट द रेट 8 और 7, भाई ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। हाँ यहाँ पे देखो, मैं देखो यहाँ दो एट द रेट दे दिया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे भी एट द रेट है, यहाँ पे भी एट द रेट, तो यहाँ नहीं मिला तो हम इस एट द रेट में चेक करेंगे। अगर मान लो डबल डबल हमको एलिमेंट दिया है, तो अगर एक जगह नहीं मिलता तो हमको दूसरा जगह चेक करना पड़ेगा, और दूसरा जगह मिल गया तो कंसीडर करना पड़ेगा कि सेम ग्रुप में अगर के, ठीक है, इसलिए दूसरा भी चेक करो। दोनों अगर नहीं मिलते तब हम बोलेंगे कि ये अलग ही है भैया, ठीक है। इधर देखो आ जाओ, ये यहाँ पे देखो एट द रेट 87, तो एट द रेट 8 और 2 का गैप छोड़ के 7 मिल गया भैया, ये भी सही है, ये भी सही चल रहा है, तो ये भी सही है। EMQ, तो EMQ मतलब E और M में 1 का गैप होना चाहिए और M और Q में 2 का गैप होना चाहिए, मिलता है कि देखो EMQ, E और M में 2 का गैप, अच्छा, और M और Q में भी 2 का गैप, तो यहाँ 2 का गैप था क्या सब में, एट द रेट 87, एट द रेट 8 और 2 का गैप छोड़कर नहीं, यहाँ तो 1 का गैप है पहले वाले में और दूसरे वाले में फिर 2 का गैप है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, याद रखना। अरे हाँ या ना, इसमें 2 का गैप है पर पहले वाले में 1 का गैप है, इसमें भी A6 में 1 का गैप होना चाहिए, 6 एट द रेट में 2 का गैप होना चाहिए, तो है क्या वैसा, A6 में ये देखो ना, A और 6 में 1 का गैप है और 6 और एट द रेट में 2 का गैप है भैया, तो गड़बड़ हो गया ना। तीसरा ऑप्शन भैया गड़बड़ हो गया हमारा, ये वाला, ये चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी देखो 5A3 ये 5 रहा, 5, अब A तो है ही नहीं यहाँ, तो फिर 5 और कहाँ पे वो देख लो, तो उधर नहीं है, देखो 5 डबल आ गए, 1 5 यहाँ पे आ गया है, 1 5 और 1 5 कहाँ पे आ गया, 1 5 यहाँ पे आ गया, तो 5 A और 3, तो 5 A और 3 मतलब 5 और A में 1 का गैप और A और 3 में 2 का गैप, बढ़िया भैया, ये भी सेम ही है, मतलब देखो ये पहला वाला ये सेम है, और ये वाला देखो ये अलग हो गया क्योंकि यहाँ 1 का गैप होना था, तो 2 का गैप है यहाँ भी, और यहाँ पे भी 2 का ही गैप है, मतलब ये अलग हो रहा है भाई कुछ तो भी, ठीक है। ये सेम हो गया और ये भी सेम होना ही चाहिए क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है डिफरेंट वाला, ये तीसरे नंबर का C ऑप्शन आंसर है हमारा। कॉपीराइट TU, इधर देखो कॉपीराइट ये है, 1 का गैप T है, 2 का गैप छोड़ के U है, बिल्कुल सही सर, ये भी हमारा सेम है, मतलब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो अलग कौन है, तो ये अलग है मेरे भाई, और यही हमारा आंसर होगा। बताओ कितने बच्चों को समझा, अरे हाँ है ना,
समझा क्या नहीं समझा? समझा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 210, बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 210 क्या बोल रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 210, इफ ऑल द सिंबल्स, अगर हम सारे सिंबल, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, सारे सिंबल को निकाल दिया जाए, सिंबल की बात कर रहा है, सारे सिंबल को निकाल दिया जाए, हैशटैग हो, @ हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, स्टार हो, then which among the following element will be the 15th, मतलब कौन है जो 15th होगा, 15th element from the right hand, 15th element from the right hand, बता सकते हो 15th एलिमेंट? हाँ सर, अगर सारे सिंबल को आप निकाल दो तो 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से गिनना है, सिंपल है, गिनो और आंसर। हिंदी में देखो इधर, यदि सभी प्रतीक को, प्रतीक मतलब हमारा सिंबल, अगर सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित तत्वों में से, एलिमेंट में से कौन सा दाएं छोर से 15वां होगा? तो भैया पहले तो आप सिंबल को हटा दो, सिंबल को अगर हटाना है मेरे भाई तो सिंबल को हटाओ पहले। इधर देखो, हैशटैग गया, ये गया, उसके बाद ये स्टार गया, परसेंटेज गया, फिर है क्या, ये कॉपीराइट गया, ये डॉलर गया, और ये परसेंटेज गया। अब गिनो मेरा 15 आता है क्या? इधर भी हटाते अपन पर 15 आ जाएगा तो अपने को दिक्कत ही नहीं होगी ना। इधर गिनो, एक, देखना, हाँ मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 करके भी गिन सकते हो, 1 करके भी गिन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 पर सर इसमें टाइम लग सकता है, 3 करके गिनो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 14 और ये 15, मतलब वी मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, काट दिया आपने सारे सिंबल को, हाँ, हैशटैग ये कर दिया, परसेंटेज कॉपीराइट कर दिया, डॉलर कर दिया, EGB, ठीक है भाई। तो 3 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 12 13 14 15, वी आंसर आएगा बेटा। मेरी बात कितने बच्चों को समझी, जल्दी बताओ, आपको समझी बेटा? पक्का? तो अगर बेटा समझ रहा है और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो माइंड में जा रहा है, आपका कंटेंट बढ़िया से कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छा है, मतलब बेसिक से लेके मॉडरेट और हाई लेवल तक ऐसा मैं ले रहा हूं, तो समझ जाओ कि चीजें सही है। तो क्या करना है आपको? तो सर अगर मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो आपकी एक गुरु दक्षिणा बनती है क्या? बस उसको देखो, अपने लिए अपना कंटेंट तैयार करो, और देखने के बाद अगर अच्छा कंटेंट है तो एक कमेंट करना, प्यारा सा लाइक करना, और अपने उन दोस्तों तक शेयर करना जो थोड़े से, जिनको इसमें दिक्कत है ये चैप्टर में, उनको तो जरूर शेयर करना भाई, देख ले बोलना, काम की चीज है, ऐसा करके। मेरी बात समझ रहे हो? बस ताकि बहुत सभी को फायदा मिल सके, जिनको जरूरत है ऐसे चैप्टर की, वन शॉट, मतलब पूरा एक चैप्टर में कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तो उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ है ना? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 211, बताओ जरा आप, क्वेश्चन 211, चलो बताओ जरा फटाफट, हाँ बताना, पढ़ते बराबर आंसर आना चाहिए भैया। हो जी, पढ़ते बराबर आंसर आना चाहिए। आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा सर? क्या बोला उसने? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, नंबर ऐसे कितने हैं, विच इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, उसके पीछे में वॉवेल है, एंड प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। और प्रीसीडेड मतलब सामने में क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो नंबर के पीछे में वॉवेल और सामने में कॉन्सोनेंट, पीछे में वॉवेल सामने में कॉन्सोनेंट चाहिए। बताओ, बता पाओगे क्या बेटा? बता पाओगे? बहुत बढ़िया, बताओ फिर, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए 211 सॉल्व करते हैं मेरे भाई। और अपने मन को थोड़ा सा ऐसा बोलो कि भाई थोड़ी मेहनत करके अगर पढ़ लेगा, प्रोक्रास्टिनेशन को थोड़ा सा दूर रखना, और मेहनत करके अगर पढ़ लिए 6 महीने साल, तो तुम्हारे सारे एग्जाम निकल जाएंगे और बड़े अच्छे से, मतलब जो मेहनत की थी उसकी सफलता भी मिलेगी तुमको।
समझ रहे हो? हाँ, अगर थोड़ी उस पे चोरी करोगे मेहनत करने पे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोलता है, समझो इधर। हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर से बोल रहा है। नंबर है, जैसे ही पढ़ा हमने तो नंबर निकालने के 1 या 2। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। तो फॉलोड में क्या चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल, मतलब यहाँ पे वॉवेल चाहिए तो ए लिख लो वॉवेल के लिए। फॉलोड में वॉवेल चाहिए एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, और सामने में कॉन्सोनेंट चाहिए तो कॉन्सोनेंट। मतलब नंबर के पीछे वॉवेल ढूंढ लो ना सीधा, नंबर के पीछे वॉवेल। नंबर कहाँ है भैया, नंबर के पीछे वॉवेल नहीं है सर। नंबर के पीछे इधर देखो, नंबर के पीछे वॉवेल सर है, नंबर के पीछे वॉवेल है ना, और सामने में कॉन्सोनेंट क्या है सर, बढ़िया, एक नंबर जोड़ी बन गई। नंबर के पीछे वॉवेल नहीं सर, नंबर के पीछे वॉवेल नहीं सर, नंबर के पीछे वॉवेल सामने कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सर, ये भी जोड़ी बन गई। नंबर के पीछे वॉवेल नहीं है सर, नंबर के पीछे वॉवेल नहीं चलेगा सर, नंबर के पीछे वॉवेल नहीं है सर, तो एक जोड़ी है, दो जोड़ी है, बस, और कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो दो जोड़ी हमारी बन रही है, मतलब आंसर क्या आएगा, 2 पेयर आंसर आएगा जी, पेयर 2 आंसर आएगा भाई साहब, ये हमारा आंसर आएगा। मेरी बात समझेगा सबको, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा हिंदी में रह गया बेटा, हिंदी में बता देता हूँ, इधर देखो हिंदी वाले। मातृभाषा बहुत ही अच्छा है, प्राउड की बात है। व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, नंबर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बात, तो संख्या बोल रहा तो मैं संख्या लिख देता 1 और 2। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बात, तो ठीक बात मतलब फॉलोड वाला, ठीक बाद एक स्वर है, स्वर बोले तो वॉवेल है, स्वर है, और ठीक पहले एक व्यंजन है, ठीक पहले एक व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट बोले तो बी से दिखा देता। तो पीछे वॉवेल चाहिए, सामने में कॉन्सोनेंट चाहिए, पर नंबर के पीछे वॉवेल चाहिए ही चाहिए ना। हाँ सर, नंबर के पीछे वॉवेल चाहिए। तो देख लो सीधा, ये देखो नंबर के पीछे वॉवेल एक गलत हो गया, यहाँ कॉन्सोनेंट, नंबर के पीछे वॉवेल है, सामने में कॉन्सोनेंट एक चल गया। दूसरा नंबर नहीं चला, यहाँ नंबर नहीं चला, यहाँ नंबर चल गया, नंबर के पीछे वॉवेल, सामने में कॉन्सोनेंट चल गया, नंबर वॉवेल नंबर नहीं है, नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट है, नहीं चला, ये बाकी नहीं चले, 2 ही चले, और 2 चले तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। समझ गए बेटा, पक्का, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते बराबर उड़ाइए भाई, हाँ पढ़ते बराबर करना है। बताओ क्या है 212 का, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट सिंबल, अच्छा मतलब पहला सिंबल उधर से लेफ्ट साइड से और लास्ट बोले तो राइट साइड होता है, तो लास्ट सिंबल राइट साइड से। अब दिया नहीं है कि राइट साइड लेफ्ट साइड, पर पहला सिंबल मतलब लेफ्ट साइड में होता है और लास्ट सिंबल मतलब राइट साइड में होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या जी? तो अगर ऐसे हैं इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप, उनको निकाल दीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 12 गिन लीजिए, पहला सिंबल निकालो, लास्ट का सिंबल निकालो, लेफ्ट हैंड से 12 गिनो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइए, जैसे कि 212 देखो, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट सिंबल इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, मतलब भैया निकाल देना है, समझ रहे हो, ड्रॉप कर देना। तो पहला सिंबल कौन सा होगा, पहला सिंबल मिला ये डॉलर, ये डॉलर को निकाल दिया मैंने, ये जो डॉलर मिला ना, इस डॉलर को निकाल दिया मैंने। ठीक है, मैं, और लास्ट क्या मिला, अरे लास्ट में करूँ क्यों, जब मेरे को लेफ्ट से ही 12 गिनना है, तो फिर भी ये शॉर्टकट होता है, समझने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा, जब और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा। पहला सिंबल काटना था, लास्ट वाला सिंबल काटना था, इधर में जो भी मिलता, पर जब उसने बोला कि लेफ्ट साइड से 12 गिनना है तो मैं उधर तक जाऊंगा ही क्यों, ठीक है, इसलिए नहीं भी काटा और डायरेक्ट लेफ्ट साइड से 12 गिन दिया, आंसर आ जाएगा। पर उसको अपने को फंसाना रहता है, इसलिए वो बताता है। लास्ट से मैंने सिंबल काट दिया। अब लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 12 चाहिए मुझे, इधर देखो लेफ्ट हैंड से 12, लेफ्ट हैंड से 12, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ये 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 11, हाँ 10 और 2 12, तो यही तो आंसर आ जाएगा ना एन। 3 3 6 2 8,
8 और 2 10, 10 और 2 12, एन आंसर आ जाएगा भाई। समझ गए? तो एन ऑप्शन में है क्या, देखो बरा, ये है ना सर एन ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, अगर एन ऑप्शन में है तो इसको टिक करो और सामने बढ़ो भाई फिर। समझ गया बेटा? बहुत बढ़िया। चलो सामने क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में, हिंदी में चाहिए? अरे हिंदी में क्या चाहिए, ये तो लिखा है हिंदी में, जल्दी पढ़ो। देखो बेटा, बहुत बढ़िया। यदि उपरोक्त व्यवस्था में पहले और अंतिम प्रतीकों को, प्रतीक मतलब सिंबल को, प्रतीकों को हटा दिया जाए, पहला सिंबल लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सिंबल, आखिरी सिंबल को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 12वां होगा? बाएं छोर मतलब लेफ्ट से 12वां होगा, तो लेफ्ट से 12वां बता देंगे। समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ जी, 213 क्वेश्चन नंबर। चलो पढ़ो जल्दी से और बताओ मुझे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, जैसे इतना ही पढ़ा ना, इतना ही पढ़ा तो आंसर आ जाने को है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पढ़ा मतलब ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है। समझ गए? ऑड एंड आउट का है तो ऑड एंड आउट बता दो, सीधे देख लो यहाँ से और ढूंढ लो सीधा क्या सीरीज जारी करके। समझ रहे हो? बट फिर भी मैं बेसिक से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में अलाइक इन अ सर्टन वे, 5 ऑप्शन में से जो 4 ऑप्शन है सर्टन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, मतलब उनके पोजीशन के हिसाब से, इन द अबव अरेंजमेंट एंड हेंस अ फ्रॉम, मतलब 5 में से जो 4 है वो एक पोजीशन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप, और एक ग्रुप भी बनाते हैं। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता? तो अब भी बताता हूं सर कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। इधर देखो हिंदी में, देखो उपरोक्त व्यवस्था में से अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए में से 5 में से ऑप्शन में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। 5 में से 4 ऑप्शन जो है एक निश्चित तरीके से समान है बोलता है, और इसीलिए एक समूह बनाते हैं और एक ही जैसे वो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 4 ऑप्शन। तो वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो वो बताना है कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। बस बेटा, मैंने बोला ना पहले, जितना मैंने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी थी, विच मतलब 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इतनी लाइन पढ़ी तो मैं समझ गया कि भैया ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है करके, तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा ही नहीं। पेपर में भी यही करना है आपको, मेरी बात समझ रही है? पेपर में यही ऑड एंड आउट का कैसा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इतना ही पढ़ा, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, तो समझ जाना ऑड आउट है, तो निकाल दो फिर। यहाँ देखो $A आ जाओ, $A ए, देखो भाई $A और डॉलर, अच्छा पीछे घुमा दिया, ए के सामने राइट, इधर $4 दे दिया, ठीक है भैया, कोई भी गैप नहीं है इसमें। देखो TB2 में, TB2 ये रहा टी बी और ओहो 2, ये तो कुछ अलग ही घुमा दिया। टी 1 का गैप छोड़ के बी आया, फिर बी से 2 का गैप छोड़ के 2 पीछे चले गया, ये कुछ अलग ही दे रहा है, मतलब यहीं पे फर्क आ गया। इसका मतलब या तो ये अलग होगा या तो ये अलग होगा, तो मैं तीसरा चेक कर लेता, समझ में आ जाएगा। 9YM, इधर देखो 9YM, ये देखो 9Y और 2 छोड़ के M, यस। टी बी 2 छोड़ के 2, यस, मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहीं पे आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे अलग है। समझ आ गया बेटा? जी सर। अरे हाँ ना, हाँ सर समझ में आ गया। देखो नहीं तो ये भी पैटर्न सेम होगा, ये भी पैटर्न ले लेते हैं। V5C, ये देखो V5 2 छोड़ के C यहाँ पे आ गया, ये भी पैटर्न सेम है। PM6 इधर देखो PM6 कहाँ है, ये है P 1 छोड़ के M और 2 छोड़ के 6, सेम पैटर्न है। इसका मतलब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये पहला वाला जो है ये कुछ अलग पैटर्न है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। मेरी बात समझी कि नहीं बेटा? अरे है ना, पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, जल्दी से बताओ बेटा मेरे को करके, चलो करके बताओ जरा। हाँ बताओगे क्या? हाँ सर, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे ना सर। तो बताओ फिर। चलो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। ठीक है सर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है अबव अरेंजमेंट में? ईच ऑफ इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, हाँ मतलब पीछे में उनके इवन नंबर आना चाहिए और प्रेसिडेड बाय सिंबल, और सामने में उनके सिंबल आना चाहिए। बस देख लो बेटा ऐसा कौन सी जोड़ी बन रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे क्या? अरे हाँ या ना,
हम्म। चलिए आइए, चलो देखो इधर आंसर आया क्या आपको? आंसर आया? आ जाओ, देखो इधर बेटा, बोलता है हाउ मेनी 214, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट, जैसे कॉन्सोनेंट बोला तो मैं यहाँ कॉन्सोनेंट दिखा दूंगा एक, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है सर, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में, each ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय मतलब पीछे साइड रहेगा, फॉलोड बाय एन इवन नंबर, मतलब यहाँ पे इवन नंबर रहेगा 2 4 ऐसा करके, ठीक है सर, इवन नंबर, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, और इमीडिएटली प्रीसीडेड क्या रहेगा बेटा? सिंबल रहेगा, मतलब यहाँ पे एक सिंबल रहेगा उसके। मेरी बात समझी क्या? हाँ सर समझ गया, तो समझ गया तो कर लो बेटा फिर जल्दी से। सामने देखो क्या बोलता है वो, ये बोल रहा है सर उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट कितने हैं, जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद मतलब बाद में, फॉलोड में, प्रत्येक के ठीक बाद एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 4, ठीक है सर, और ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक पहले मतलब लेफ्ट साइड में, और प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, @ डॉलर, हैशटैग जो भी है, स्टार वगैरह जो भी है, बस ऐसी जोड़ी देखनी बेटा आपको और आंसर बताना है, तो बताओ जल्दी से फिर। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट कैसे बनेगा, सिंबल के पीछे सीधे नंबर देख लो तुम, ओ कॉन्सोनेंट के पीछे नंबर देख लो, वो भी इवन आना चाहिए, अगर आया तब तुम जाके अगर कॉन्सोनेंट के पीछे नंबर आया इवन, तब भी जाके तुम सामने में कॉन्सोनेंट के सिंबल है कि नहीं चेक करना, ठीक है, या डायरेक्ट देख लो कि सिंबल कहाँ कहाँ है, सिंपल सी बात, ठीक है, सिंबल देख लो सीधा, यहाँ सिंबल नहीं, यहाँ सिंबल है तो यहाँ वॉवेल आ गया, ये भी नहीं चलेगा, सिंबल कहाँ है भैया, ये सिंबल है, कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट के पीछे 5 आ गया, नहीं चलेगा भैया, सिंबल का यहाँ सिंबल है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ इवन नंबर चाहिए था, कॉन्सोनेंट सॉरी सिंबल का यहाँ सिंबल है, सिंबल के पीछे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पीछे इवन नंबर, चल गया, एक जोड़ी नहीं चलेगा, बस खत्म, खत्म हो गया ना, एक ही तो आंसर है, एक आंसर है बेटा, और है क्या परसेंट, कहीं सिंबल है क्या, और हैशटैग वी नहीं ना सर, नहीं ना सर, इवन नंबर चाहिए था यहाँ पे, नहीं है ना, और है क्या, नहीं सर नहीं है, तो नहीं है तो सिर्फ जाने दो, एक ही आंसर आएगा बेटा, मेरी बात समझ गए, एक ही आंसर आएगा, चलो अगर एक आंसर है तो जल्दी से इसको ऑप्शन नंबर करो, एक आंसर है करके और आगे बढ़ो, ठीक है, मेरी बात समझी पक्का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक लाइन का, जल्दी से पढ़ के उड़ा दो, कैसे उड़ाओगे ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट है किसके, ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो थर्ड लेफ्ट और 15 लेफ्ट, भैया 12 लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड से 12 गिन दो सीधा, आंसर लेफ्ट हैंड से 12 गिन दो सीधा, आंसर कैसे होगा, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, एल आंसर आ जाएगा, एल है ऑप्शन नंबर डी, समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है, चलो फिर भी बताता हूं मैं, आ जाओ, बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 215, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द लेफ्ट, तो पहले लिखूंगा मैं थर्ड, लेफ्ट चाहिए मेरे को, हाँ किसका, ऑफ द किसका, उसका जो 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से गिनना हमको, 15th एलिमेंट है करके, तो 15th एलिमेंट है लेफ्ट हैंड से, ठीक है मेरे भाई, 15th एलिमेंट भी गिनना है लेफ्ट हैंड से, तो बस बता दूंगा मैं, ये चाहिए मुझे बताओ, यहां लेफ्ट हैंड है, इधर देखो यहाँ लेफ्ट है, यहाँ पे भी क्या लेफ्ट है, तो लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन है तो माइनस, पर कौन से डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड से गिनना है, तो 15 बड़े में से छोटा माइनस करो, 15 में से 3 गया 12, 12 लेफ्ट हैंड से गिन दो, 3 3 और 3 6, 3 9, 3 12, एल आंसर आया, और खत्म करो इसको। हिंदी में देखो, हिंदी में छोर पहले ही पता रहता है हमको, हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में छोर हमको पहले ही पता होता है कि गिनना किधर से करे, कैसे, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर, ये पहले ही दे देगा, कौन सा बाएं छोर, मतलब हमको लेफ्ट साइड से गिनना है, क्योंकि छोर कौन सा, बाएं छोर से, निम्नलिखित में कौन सा बाएं छोर से 15वां, मतलब 15th है लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से, तत्व के बाएं तीसरे है, फिर से तत्व के बाएं तीसरे मतलब थर्ड लेफ्ट, थर्ड बाय मतलब भैया 3 और इधर 15,
ये लेफ्ट, ये भी बाएं, ये भी बाएं, तो माइनस करो, 15 में से 3 गए, 12 लेफ्ट, 12 लेफ्ट, मतलब इस लेफ्ट छोर से गिन दो 12, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, एल आंसर आ गया। समझ में आई बात? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ते हुए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पूरा पढ़ोगे क्या? नहीं सर, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पढ़ ले मतलब ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है, सीधा जाऊंगा मैं इसको ऑड एंड आउट करूंगा। समझ रहे हो? चलो करो, सॉल्व करो जल्दी से। आया क्या आंसर? आया? चलो बताओ तो जरा क्या आ रहा है आंसर तो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 216, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इतने ही पढ़ते से मुझे समझ में आ गया ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है, फिर भी आपके लिए बेसिक से सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन, चार ऑप्शन सर्टन वे ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, ठीक है, एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, मतलब 5 में से जो 4 ऑप्शन है नीचे के, वो 4 ऑप्शन एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा? ठीक है सर, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा, बताता हूं भी। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान है, मतलब 5 में से जो 4 ऑप्शन रहेंगे वो एक सीरीज, एक पैटर्न फॉलो करेंगे, चारों में वही पैटर्न लगेगा, एक छोड़ के है या 2 छोड़ के, 3 छोड़, ऐसा जो भी पैटर्न लगेगा वही पैटर्न लगेगा। ठीक है, चलो भाई, चलो एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं और एक ग्रुप बना रहे हैं। वो कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है? वो कौन है जो ग्रुप के बाहर है, संबंधित नहीं है? अब भी लो, देखो पहला क्या बोल दिया, जेपीसी दिया, जेपी कॉपीराइट, इधर देखो जेपी कॉपीराइट, पी तो यहाँ पे है, जे कहाँ है? जे यहाँ पे, जेपी कॉपीराइट कहाँ है भैया? जेपी 1 2 3 छोड़ के कॉपीराइट यहाँ पे, समझ रहा है? जे यहाँ एक का गैप छोड़ के पी, 1 2 3 छोड़ के पीछे में कॉपीराइट है। ठीक है सर, ई स्टार क्यू सेम बनता है क्या? देखना जरा, ई एक का जो गैप छोड़ के स्टार, 1 2 3 छोड़ के क्यू, बहुत बढ़िया, ये और ये सेम बन गए, इसका मतलब अब ऐसे ही सीरीज आनी चाहिए और जो अलग होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो इधर डब्ल्यू आई स्टार, तो डब्ल्यू आई स्टार बोले तो डब्ल्यू आई एक का गैप छोड़ 1 2 3 स्टार, बहुत परसेंटेज रे, हाँ परसेंटेज, बहुत बढ़िया, 9V और एट द रेट, चलो बताओ 9V एट द रेट, 9 कहाँ है भैया? ये रहा 9V 1 2 3 छोड़ के एट द रेट, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सेम पैटर्न आ रहे हैं मतलब वो 5वां पैटर्न अलग होगा ना, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा अलग है और यही आंसर है तुम्हारा। $1 इधर देखो, देखना इधर, हाँ ये देखो, ये 1 है ना, 1 हैशटैग कहां चले गया? 1 के पीछे इधर हैशटैग आया और डॉलर कहां है फिर? ये 1 के पीछे हैशटैग इधर है, डॉलर कहां है? डॉलर 1 2 3 4 5, ओहो हो डॉलर भैया, इसमें तो 5 का गैप है, जो कि बाकी लोगों में 3 का गैप है, इसमें क्यों 5 का गैप है? इसका मतलब ये तुम्हारा अलग ऑप्शन है और यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, चलो बनाओ एक लाइन का क्वेश्चन, जल्दी से उड़ाओ, बोलो जल्दी। बोलता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग 5 टू द राइट, 15 राइट है भैया, किधर से 15 राइट है, 19 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट मतलब माइनस कर दो, 19 में से 5 घटाओ, 19 में से 5 घटाओ 14 बचेंगे, 14 किधर से गिन लोगे? राइट हैंड से 14 गिन लो, राइट हैंड से सीधे दौड़ाते हुए 14, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ जल्दी जल्दी आओ, कैसे करोगे? देखो इधर ऐसे करो, हाँ इधर देखो 217, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th टू द राइट, तो 5वां राइट चाहिए मुझे,
पांचवा राइट चाहिए। ऑफ द मतलब किसके राइट में चाहिए? ऑफ द चाहिए 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड मतलब 19 चाहिए राइट एंड से। तो भैया यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन मतलब माइनस होगा, बड़े में से छोटा, 19 में से 5 गए, 14 बचे, 14 के कौन से एंड से? राइट एंड से। ठीक है, राइट एंड से 14 गिन लो, आंसर आ जाएगा। हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 19वां? पहले यहां बता दिया कि कौन सा छोर लेना है, दाएं छोर लेना, तो दाएं छोर से 19वें तत्व के दाएं से पांचवा है, मतलब यहां पे भी दाएं दिया है पांचवा, और यहां पे भी दाएं छोर से 19वां। तो बेटा दाएं और दाएं, अच्छा बेसिक से करके दिखाओ क्या सर? बेसिक से कैसे पकड़ते हैं? देखो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 19वां है? तो दाएं मतलब राइट साइड होता है 19वां। देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 1 19, ये आ गया हमारा 19वां दाएं छोर से तत्व। उसके तत्व के दाएं से पांचवा कौन है? तो तत्व के दाएं से पांचवा। अब मेरे को फिर से राइट साइड जाना पड़ेगा, दाएं मतलब राइट, तो इसका अब ये व्यक्ति यहां तो आ गया 19वां, इसको छोड़ो और फिर अब एक गिनो, एक राइट में जाओ, 1 2 3 4 5, आंसर आएगा मेरा क्यू। मेरी बात समझी क्या? क्यू आंसर आएगा। क्यू है क्या ऑप्शन में? नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर। फिर भी देखो शॉर्टकट देखो, 5 राइट 19 राइट, तो और ए राइट एंड, तो भैया राइट राइट मतलब सेम डायरेक्शन, 19 में से 5 गए, 14 बचे, राइट से 14 गिन लो सीधा। तो कैसे करोगे? 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 13 और ये 14, मतलब क्यू मेरा आंसर आएगा। 100% क्यू मेरा आंसर है। तो क्यू आंसर है, तो क्यू ऑप्शन में नहीं है, और नहीं है तो नन ऑफ दिस आंसर है। ठीक है, 100% है। ये पेपर में तुमको जब आएगा तब दिक्कत करोगे, तुम ऐसा बोलोगे यार ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा, फिर तुम डबल चेक करोगे। डबल चेक नहीं करना, एक बार किया कॉन्फिडेंस रखो, नन ऑफ दिस आंसर आएगा बेटा इसका। ठीक है, क्योंकि हमको पक्का पता है कि मेरा क्यू आंसर आएगा, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ टू द राइट, पांचवा, यहाँ 15th होता तो बात अलग हो जाती कुछ। ठीक है, तब लेफ्ट से 5 ही गिनते हम, तो टी आता। हाँ नहीं 5 है, तो 5 राइट, और यहाँ 19th एलिमेंट मतलब 19 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट और राइट भैया 19 में से 5 गए 14, राइट से सीधा 14 गिन लो। ठीक है, सही है। 6 3 9 3 12 3 15, वही 3 3 6 3 9 3 12, रुको रुको रुको, 15 14 गिनना, 14 गिनना, मैं 15 क्यों गिन रहा हूं? 19 में से 5 गया, 14 तो बचता है ना। 3 3 6 3 9 3 12 13 14, क्यों आएगा आंसर? 15 गिनोगे तो 8 है बराबर ऑप्शन में, देखो यहाँ फंसाने के लिए तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पटाख से पढ़ते बराबर आंसर करो। बस इसका यही है, जिसका पढ़ने में और समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसने तो ऐसा पढ़ा, मान लो 4 या 5 सेकंड पढ़ने को लगा तो उतने सेकंड में आंसर आ जाता है उसका, या 2 सेकंड और ज्यादा, 7 सेकंड के अंदर आंसर आता है इसका। ठीक है, पढ़ो पट सरी। देखो कैसे मैं करके दिखाऊं, इधर देखो, देखो इधर इसने बोला हाउ मेनी सच नंबर, नंबर के लिए मैं पटसरी 1 लिखता हूं या 2 लिख देता हूं सीधा। नंबर ऑफ देयर अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय क्या? कॉन्सोनेंट, तो सामने कॉन्सोनेंट आएगा एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और पीछे में सिंबल है, तो नंबर के पीछे सिंबल देख लो, बस इतना ही करो। नंबर के पीछे सिंबल, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल है, सामने में कॉन्सोनेंट है, ये चल जाएगा एक। नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, गया। नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, गया। नंबर के पीछे सिंबल है, सामने वॉवेल आ गया, ये नहीं चलेगा। कॉन्सोनेंट बोला उसने, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बोला तो नहीं चलेगा। नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर नहीं है, मतलब एक आंसर आएगा बेटा, ये एक ही जोड़ी आएगी आंसर। ठीक है, बात समझी क्या नहीं? एक आंसर आएगा, और एक आंसर है तो यहां पे बी ऑप्शन करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा होना चाहिए। समझा क्या नहीं रे? अरे कैसा गणपत, बताओ समझे कि नहीं बच्चे? मेरे भाई लोग समझ गए? बहुत बढ़िया। ऐसा बस पढ़ना है और स्पीड लाना है, इसमें कुछ नहीं है। पढ़ने की स्पीड अच्छी आनी चाहिए, अंडरस्टैंड अच्छा होना चाहिए। हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में देख लो। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या बोला तो इवन भी आ सकती है, ऑड भी आ सकती है, तो मैं दिखाता हूं 1 और 2 दोनों ले लेता हूं। ठीक है, कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, पहले मतलब प्रीसीडेड, ठीक पहले व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है। ठीक है,
कॉन्सोनेंट है और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक बाद मतलब एक सिंबल है। तो सीधा मैंने क्या देखा, नंबर के पीछे सिंबल चाहिए, तभी मैं सामने में फिर कॉन्सोनेंट वगैरह है क्या नंबर के सामने में कॉन्सोनेंट, ये चेक करूंगा। नंबर के पीछे सिंबल चेक करूंगा, नंबर की तरह देखो, नंबर के पीछे सिंबल नहीं, नंबर के पीछे सिंबल नहीं, नंबर के पीछे सिंबल है, सामने कॉन्सोनेंट है, ये हो गया आंसर। नंबर के पीछे सिंबल नहीं गया, नंबर के पीछे सिंबल नहीं, नंबर के पीछे सिंबल है, सामने में कॉन्सोनेंट चाहिए तो वोवेल है, नहीं होगा। नंबर 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 के पीछे सिंबल नहीं गया, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, गया। एक ही आंसर है, ऐसा चेक करना था बेटा। बात समझ में आई पक्का? अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूं क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 219, बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ क्या बोल रहा है 219, इफ द पोजीशन ऑफ द लास्ट 18 एलिमेंट इन द अबव, अच्छा रिवर्स वाला है कुछ ये, हाँ 18th एलिमेंट क्या बोल रहा है देखना, इफ द पोजीशन ऑफ द लास्ट 18 एलिमेंट मतलब आखिरी के जो 18 एलिमेंट है, इन द अबव अरेंजमेंट, जो लास्ट के 18 एलिमेंट है उनको आर रिवर्स कर दो, तो उनको रिवर्स कर दो, तो गिन लो पहले 18, 1 ये 3 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, ये जे तक, इसको रिवर्स कर दो, 3 3 6 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, ठीक है, इसको रिवर्स कर दो। ये जे कहां जाएगा, ये जे यहां भग जाएगा, अच्छा सर ये जे यहां भग जाएगा, जेड कहां आ जाएगा, जेड यहां आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा जेड, बस समझिए नहीं, हाँ सर वो जेड यहां आ जाएगा, जे वहां चल जाएगा, बस इतना करना ही नहीं पड़ता, सीधा पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं इसलिए। अब ये जेड यहां पे आएगा, रिवर्स करना है बोले तो ऐसा आएगा रिवर्स, इसे देखो रिवर्स ऐसा आएगा, जेड पहले सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 करना है ना, हाँ जे, तो ये जे यहाँ पे चल जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये पी आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, ये जेड यहाँ पे आ जाएगा, जेड उसके सामने यू, उसके सामने 8, उसके सामने आई, समझ रहे हो, आई के सामने 4, ऐसा करके बनते चलेगा। अरे हाँ है ना, बट आपको मालूम है कि वो उठ के यहाँ पे आने वाला और ये उठ के वहां पे जाने वाला है। अगर उसे लेफ्ट से गिनने बोला तो मैं सीधे यहां तक गिनते आऊंगा और डायरेक्ट उसके बाद यहां से गिनना शुरू कर दूंगा जेड से। देखो इसने क्या बोला, विच ऑफ द, फिर ऐसा जब रिवर्स कर देंगे आप लास्ट के 18 एलिमेंट को, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 लेफ्ट हैंड से कौन सा एलिमेंट होगा, तो 17 गिनना है मेरे को लेफ्ट हैंड से, 17 गिनना है बेटा मेरे को लेफ्ट हैंड से, तो गिन पाऊंगा, ऑफ कोर्स गिन पाऊंगा सर, कैसे, देखो इधर मेरे को मालूम है कि ये जो जे है ये 18, यहाँ पे 18 बन रहा है, अब इससे मतलब नहीं है मुझे, यहां तक आऊंगा हैशटैग तक, अगर 17 पूरे नहीं हुए तो उसको मैं 1 ले लूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए वो वाला इधर आ रहा है ना, इसलिए तो उसको वो यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 17 के बाद मेरा, अगर यहाँ देखो यहाँ कितना बन रहा है, 3 3 6 3 9 10 11, अगर ये 11 बन रहा है और मेरे को 17 गिनना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जेड इधर आ रहा है, तो यहाँ तक कितना 11 ना, तो ये 12 13 14 15 16 17, डब्ल्यू आंसर बनेगा बेटा, डब्ल्यू आंसर बनेगा। अरे हाँ है ना, देखो 4 आए 4 और यहाँ डब्ल्यू जाएगा ना, इसके बाद वो जेड पहले, फिर यू, फिर 8 लिया, फिर आई लिया, फिर 4 लिया और डब्ल्यू, तो अगर ये बन रहा है मेरा 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बोले तो डब्ल्यू चाह रहा है। अरे हाँ है ना, समझ गए, डब्ल्यू बोले तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, मेरी बात समझी कि नहीं, हिंदी में चेक करना एक बार, अब बोलो इधर देखो, उपरोक्त, यदि उपरोक्त व्यवस्था में अंतिम 18वें तत्वों की स्थिति को उलट दी जाए, अंतिम 18वें तत्व 18 जो एलिमेंट है उनको ऐसा रिवर्स कर दिया, जेड इधर आ जाएगा, जे उधर चले जाएगा, यू इधर आ जाएगा, आई 1 उधर चल जाएगा, पी उधर चल जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, ऐसा अगर आप इसको चेंज कर देते हो तब क्या करना है, तो बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 17वां होगा, तो बाएं छोर से 17वां, इधर देखो बेटा, अब मेरे को ये मालूम है कि 3 यहां से 3 दिया, 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, ये जे मेरे को 18 है, ये मेरे को पक्का का उधर से मैं यहीं तक गिनूंगा, फिर 3 3 और 3 6 3 9 10 11, ये हैशटैग मेरा क्या है 11th है, हैशटैग मेरा क्या है 11th है, तो अगर ये 11th है, अगर ये 11th है तो अब जो 12 गिनूंगा मतलब ये तो यहाँ पे पलटने वाला, इधर ये जे उधर जाने वाला, तो ये 12 हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17, 17 बोले तो डब्ल्यू, और उसने बोला था
कि निम्नलिखित में से कौन सा बाय छोर से 17वां है, तो बाय छोर से W 17वां है मेरे भाई, और अगर W 17वां है तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या? पक्का? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, बोलो मजा आया क्या नहीं? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके स्क्रीन में पढ़ते बराबर उड़ा दो इसको, ठीक है, जल्दी करो। चलो चलो मुझे, हाँ आया क्या आंसर बेटा? बताओ जल्दी से थोड़ा। 20 ना आया क्या? ठीक है, आ जाओ। 20 का करना है, अभी 20 का किए देते सर। हाँ जी, आवाज वगैरह प्रॉपर है, एक बार चेक करने दो। ठीक है, बैटरी भी ठीक है, आवाज भी ठीक है। चलिए आ जाए, क्वेश्चन नंबर 220। क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी सच वॉवेल्स, तो ऐसे कितने वॉवेल्स से बोलता है, ऐसे कितने वॉवेल्स है, तो मैं ए से दिखा दूंगा वॉवेल्स को। ऐसे कितने वॉवेल्स है आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर दिए गए अरेंजमेंट में कितने वॉवेल्स है, ईच ऑफ विच इज आइदर, अब देखो बेटा यहाँ आइदर और का उल्लेख आ रहा है, वहां मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंड अलग होता है और आइदर और अलग होता है, ठीक है। एंड मतलब कंपलसरी हो जाता है कि पीछे भी चाहिए तो इधर सामने भी चाहिए करके, ठीक है। पीछे भी रहता है कुछ है तो भैया सामने में जो था उसको भी लेना पड़ता है, तब वो एक पेयर बनता है। पर आइदर और का मतलब क्या होता है, पीछे भी मिल गया तो भी ठीक है जी, सामने भी आ गया तो भी ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि सर, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is either immediately followed by symbol, either immediately followed by symbol, तो symbol हो जाएगा पीछे। अगर ऐसा भी आ गया तो भी एक जोड़ी बन जाएगी, और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, और ये इमीडिएटली प्रिसीडेड किसको बोल रहा है, वॉवेल्स को। और अगर वॉवेल के सामने में प्रिसीडेड बाय सिंबल, अगर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सिंबल, मतलब पीछे भी सिंबल आया तो भी एक जोड़ी बन जाएगी और सामने भी सिंबल आया तो भी एक जोड़ी बन जाएगी। मेरी बात समझी कि नहीं? इसको बोलते हैं आइदर और। मतलब सर कि सर ऐसा भी एक, अगर प्रिसीडेड में ऐसा भी आया तो ए के सामने ये एक जोड़ी बन गई, और अगर वॉवेल के पीछे में भी अगर सिंबल आया तो ये एक जोड़ी बन गई। मेरी बात समझी? चाहे पीछे में भी आ जाए तो भी एक पेयर लेना और सामने भी आ जाए तो भी एक पेयर, मतलब अगर ऐसा कंटिन्यू में आ जाए तो वॉवेल के पीछे में सिंबल, वॉवेल के सामने में सिंबल, तो सर वो दो पेयर बन जाती है। अरे हाँ या ना? उसी को बोलते हैं एंड और का फर्क। की एंड बोले तो फिर कंप्लीट एक ही पेयर बनेगी, पर आइदर और बोल दिया इसलिए ये भी एक पेयर बन जाएगी, ये भी एक पेयर बन जाएगी। ऐसा भी चल जाएगा तो भी एक पेयर, ऐसा भी आ गया तो भी एक पेयर। अरे हाँ या ना? समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो क्या डायरेक्ट देख रहे हो, वॉवेल देखो, वॉवेल के पीछे सिंबल देखना सीधा। वॉवेल नहीं है भैया इधर, वॉवेल ए के पीछे सिंबल नहीं, वॉवेल 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 जे पी क्यू ई के पीछे सिंबल नहीं है। वॉवेल 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 आई के पीछे नंबर है, सिंबल है ही नहीं, गया। और देख लो वॉवेल के पीछे सिंबल नहीं है ना यार, वॉवेल कहाँ, डब्ल्यू आया था तो नहीं है सिंबल, एच नहीं है, ई सिंबल ही नहीं है, क्यू सिंबल नहीं है, पी सिंबल नहीं है, जे सिंबल नहीं है, कॉपीराइट सिंबल। अरे वॉवेल ही नहीं है, वॉवेल के पीछे सिंबल नहीं है, खत्म, ऐसा है ही नहीं कहीं। वॉवेल के सामने सिंबल देख लो, वॉवेल के सामने सिंबल, वॉवेल के सामने सिंबल नहीं है, आई के सामने सिंबल नहीं है भाई। हाँ 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 है, ये वाला जो है ना, ये वाली जोड़ी एक बन जाएगी। वॉवेल के सामने में सिंबल, बस ये बनी। और P1 जे वॉवेल का ए के सामने सिंबल है ही नहीं, टी सिंबल है ही नहीं, एक ही जोड़ी बनेगी, ई के सामने में डॉलर है करके। मेरी बात समझी? तो बस खत्म करो। एक बोले तो
एक बोले तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए हिंदी में देख लो एक बार, हिंदी में देख लो। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है, स्वर मतलब वॉवेल हैं, जिनमें से, वॉवेल बोले तो ए से दिखाना, जिनमें से प्रत्येक के या तो तुरंत बाद बोले तो इधर एक प्रतीक है, प्रतीक बोले तो सिंबल है, और पहले एक प्रतीक है बोले तो या तो इधर प्रतीक है। तो बस वॉवेल ढूंढ लो, वॉवेल कहां है, बस वॉवेल यहां था, दोनों में आजू बाजू में कहीं भी सिंबल नहीं है, आगे पीछे में कहीं भी सिंबल नहीं है इसमें, तो ये गया। वॉवेल ढूंढ लो, वॉवेल पी क्यू ई, ई के पीछे में सिंबल तो नहीं है पर सामने में सिंबल जरूर है, इसलिए ये एक जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, वॉवेल ढूंढ लो, वॉवेल आई, आई के पीछे भी सिंबल नहीं, सामने भी सिंबल नहीं, गया। इसके यू के पीछे भी सिंबल नहीं, सामने भी सिंबल नहीं, गया। एक ही जोड़ी 100%। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसको ताबड़तोड़ बैटिंग करके उड़ाओ, जल्दी बोलो। बताओ। हाँ जी, क्या है आंसर? देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट। ओए भाई ये थोड़ा सा, अच्छा नीचे होना था, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। इसको ले लो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, जैसे ही पढ़ा तो मेरे को पूरा पढ़ने की जरूरत है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक ऑड एंड आउट का क्वेश्चन बोल रहा है, डायरेक्ट इस पे जंप करो ऑप्शन में, सीधा यहाँ पे परफॉर्म करो। ठीक है, हाँ मैं बेसिक से बता दूंगा, बट आप ऐसे ही करो, एग्जाम में ऐसे ही करना, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बोला, डायरेक्ट ऑप्शन में आना, सीधे यहाँ पे परफॉर्म करना कि कौन सा अलग है करके। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, आई एल एट द रेट, तो आई एल एट द रेट, आई एल और पीछे घुमा के एट द रेट दे दिया, ए एच परसेंट, ए एच और परसेंट, ओ हो आई एल ऐसा गया और एक घुमा के एट द रेट, और ए एच ऐसा आया और एक घुमा के परसेंटेज दिया, ये तो अलग लग रहा है, या तो ये अलग होगा या तो ये अलग होगा। अब भी देखते हैं, के एफ ई, के एफ और एक घुमा के ये दिया, के एफ ए एच परसेंट, इसका मतलब ये सही है, ये सही है, इसका मतलब ये गलत है। समझ गए क्या? अगर ये और ये सही है तो ये गलत है, देख लो तीसरे से भी समझ में आ जाएगा, इससे समझ, क्यू जे 1, ये देखो क्यू जे 1, के एफ ई था ना, के एफ ई था, क्यू जे 1 मेरे भाई, समझ गए, सिंपल बात है। उसके बाद ये देखो वी स्टार टी, वैसे होगा वी स्टार और एक घुमा के टी, ये भी सेम है। तो जब ये चारों सेम है और ये अलग है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। समझ में आया? बस तो ये इतना पढ़ने का नहीं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बोला, नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन बोला, इतना पढ़ते पढ़े ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फटाफट सीरीज देखने का, ये ऑप्शन देखने का, इसमें से गैप देखना कौन अलग है करके, खट के साथ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बता दो बेटा, ये लो, उपरोक्त व्यवस्था में अपने तत्वों की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, तो 4 एक ग्रुप फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न चारों फॉलो करेंगे और इसीलिए एक समूह बनाएंगे और ग्रुप भी बनाता है। वह कौन है, वो कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, वो कौन है जो अलग है ग्रुप से, तो जो अलग है वो आपका आंसर है। कौन है बोल रहा है जो अलग है, वही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 223 बताइए, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, ये तो बहुत आसान है भाई, इससे धरती में क्वेश्चन आसान नहीं है। इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब सारे जो अरेंजमेंट दिया उसमें से जो नंबर है उनको ड्रॉप कर दो, सारे नंबर को बोल रहा है, ऑल द नंबर बोल रहा है। विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, देखो कैसा करना है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, तो समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स सर, बेटा इस क्वेश्चन को लास्ट रखेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लाइट कभी भी जा सकती है एकदम से, तो जो अपना करा धराया है वो सब पानी फिर जाएगा, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे अपन भरे। बारिश बहुत जोर से हो रही है, मैं पढ़ाने का तैयार हो रहे पर ठप हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, 5 लेफ्ट
11th लेफ्ट, तो भैया लेफ्ट है, क्या करोगे सर? सेम है, सेम डायरेक्शन, माइनस कर दो, बड़े में से छोटा, 11 में से 5 गया 6, और 5 टू द लेफ्ट, 11 फ्रॉम द लेफ्ट, तो भैया क्या 6 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस करो, 11 में से 5 गया 6, लेफ्ट हैंड से गिनो पट्टे के साथ, चलो लेफ्ट हैंड से जल्दी से गिनो, ये लो सर, लेफ्ट हैंड से कितना 6 ना, तो 3 और 3 6, आए आंसर आ जाएगा खटाक के साथ, आए 2 और सामने बढ़ो, अरे है ना। चलो हिंदी में बता देता हूं बस, इधर देखो, यदि उपरोक्त व्यवस्था से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, भाई साहब संख्या को हटाना है क्या? हाँ, संख्या को हटा के देना है आंसर, रुको आए नहीं आएगा, यही गड़बड़ हो जाती है ना, संख्या को हटा के आंसर देना था, तो संख्या हट गई यहां से, हाँ हाँ। और कौन सा तत्व बाई ओर से 11वें के बाई और 5वीं होगा? 11 में से 5 गए 6 लेफ्ट हो जाएगा, बाई और बाई 6 लेफ्ट हो जाएगा बाई से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आंसर आएगा, एल आंसर आ जाएगा, एल एल एल। अब देखो भाई एल दिया नहीं है यहाँ पे, 11 में से 5 गया, 6 लेफ्ट चाहिए था और वो भी नंबर हटा के चाहिए था, पर किधर से? इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 5 टू द लेफ्ट ऑफ द 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से ही हटाओ ना, तो ये 6 जो है ना ये हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब लेफ्ट, एल जो है वो 6 लेफ्ट आएगा। एल ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नहीं है तो नन ऑफ दिस, 100% 200% बेटा इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, क्योंकि एल आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है इसका? इसका आंसर आएगा मेरा एल, ये एल मेरा आंसर आएगा, और एल नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस बनेगा, ठीक है, इनमें से वो आंसर नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो तो इसको हम यहीं तक रखते हैं बेटा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। अब मैंने अपना फर्ज निभाया है, आप अपना फर्ज निभाना, कौन सा सर? वही दक्षिणा वाला। दक्षिणा क्या चाहिए बेटा? सिर्फ आपका लाइक, आपका प्यार, प्यारा सा एक कमेंट, और आपका जो आपके दोस्त भाई है उनको शेयर कर देना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।